वेलकम बैक बच्चों। आज मैं बात करने वाला हूं क्लास 12th वाले बच्चों के लिए बिजनेस स्टडीज का चैप्टर 4 प्लानिंग। तो प्लानिंग अगर कहा जाए बच्चों तो हर एक के लाइफ में एक कंटिन्यूअस प्रोसेस के हिसाब से काम चलता है, ठीक है ना। बिना प्लानिंग का आप लोग भी डिसाइड नहीं कर पाए होंगे या किए होंगे या आगे चल के करेंगे। जो आपने कॉमर्स क्यों लिया, आप बिजनेस स्टडीज क्यों पढ़ रहे हो, ठीक है ना, आगे चल के क्या करना है कि नहीं है। उसी तरीके से हर एक ऑर्गेनाइजेशंस में अगर बातें करें बच्चा, सब में एक प्लानिंग की जरूरत होता है, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं, प्लानिंग एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, एक फ्यूचरिस्टिक प्रोसेस है। मतलब फ्यूचर्स के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको एक डिसीजंस मेकिंग की तरह हम लोग इसको काम करते हैं, ठीक है। इतना तो पता चल गया जो प्लानिंग होता क्या है। वैसे ये आसान भाषा है और ये आसान सा चैप्टर है, क्योंकि आपको जो है एकदम सिंपल तरीके से मैं समझाने वाला हूं, ठीक है। तो ये तो समझ में आ गया बच्चा जो प्लानिंग होता क्या है। प्लानिंग मैंने अभी बताया, जो प्लानिंग हम लोग कह सकते हैं जहां पे आपको एक कंटिन्यूअस प्रोसेस के हिसाब से होगा आप क्या करने वाले हो फ्यूचर्स में, ठीक है। सो बोलेगा प्लानिंग कैन बी डिफाइंड अ थिंकिंग इन एडवांस what is to be done, when it is to be done, and how it is to be done, and by whom it should be done। बहुत ही अच्छा बात। मतलब ये आप जो प्लानिंग कर रहे हो, आप क्या सोच रहे हो, व्हाट इज टू बी डन, क्या करना चाहिए, ठीक है ना। व्हेन इट इज टू बी डन, कब करना चाहिए, ठीक है। और हाउ इट इज टू बी डन, कैसे करना चाहिए। अब बाय होम इट शुड बी डन, किसके लिए करना चाहिए। तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस में, चाहे बिजनेस अलग चीजें बातें करें और अलग अलग प्रकार के जो ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं बच्चों, वो सबके दिमाग में ये क्वेश्चंस आते हैं, जो मैं क्या करूं, किसके लिए करूं, कब करूं, क्या सही तरीका हो सकता है, ठीक है। यही तो एक प्लानिंग होता है, ठीक है। सो इन सिंपल वर्ड्स हम कह सकते हैं यहाँ पे प्लानिंग इज ए ब्रिज द गैप बिटवीन वेयर वी आर स्टैंडिंग टुडे एंड वेयर वी वांट टू रीच। वेरी गुड। ये आपको इतना बात तो समझ में आ गया होगा। प्लानिंग ये होता है जब मैं आज कहां पे खड़ा हूं, मैं आज क्या कर रहा हूं और मुझे फ्यूचर्स में कहां पहुंचना है, उसके लिए आपको क्या करना चाहिए। यही तो प्लानिंग है कि नहीं है। तो ये इतना बात तो क्लियर हो चुका है। प्लानिंग मींस सेटिंग ऑब्जेक्ट्स एंड टारगेट्स एंड फॉर्मुलेटिंग एन एक्शंस प्लान टू अचीव देम। आप एक गोल सेट करते हो, ठीक है ना, उस गोल को, उस एम को अचीव करने का कोशिश करते हो, ठीक है ना। सो इट इज कंसर्न विथ बोथ एंड्स मींस दैट व्हाट इज टू बी डन एंड हाउ इज टू बी डन। इट मींस, समझ में आ गया प्लानिंग क्या है, एक फ्यूचरिस्टिक है, ठीक है। अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में अगर आ जाए तो प्लानिंग को आप किस तरीके से देख सकते हो, तो एक तरीके से फ्यूचरिस्टिक्स होता है और दूसरी बात ये होता है ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है, ठीक है। फीचर्स ऑफ प्लानिंग अगर देख ले बच्चा, तो फीचर्स मतलब इसकी विशेषता क्या है। देखो मेरे हिसाब से प्लानिंग सबको करनी चाहिए, ठीक है ना। आप जिस तरीके से आप मान लो 11th क्लास में अगर आप कॉमर्स सेलेक्ट किए हो, आप क्यों किए हो, नहीं किए हो, वो आपसे बढ़ के कोई नहीं समझ सकता है। या हो सकता है बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो कि पेरेंट्स के दबाव में या देख देख के अगर बातें करें दूसरे दोस्तों के हिसाब से ले लिए होंगे, लेकिन ये बात गलत है। आपको अपने हिसाब से पहले सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि आपको फ्यूचर में क्या करना है, ठीक है ना। क्योंकि आप 12th क्लास में हो तो इतना तो अब या पहले 10th के बाद ही ये डिसीजन होता है। तो 10th क्लास तक बच्चे को आजकल अच्छे तरीके से समझ में आ जाता है उन लोगों को किस फील्ड में जाना है कि नहीं। तो इतना समझ में आ जाना चाहिए। तो देखो इसमें क्या क्या विशेषता होता है। पहली बात ये, इसके प्राइमरी फंक्शंस क्या होता है, कंट्रीब्यूट टू ऑब्जेक्टिव्स। आपके उद्देश्य क्या है, आपको पहुंचना कहां है। अब उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए प्लानिंग के साथ चलना पड़ता है। दूसरी बात, परवेसिव्स। परवेसिव्स मतलब ये अगर देखा जाए, चाहे छोटे हो, चाहे अगर हम बात करें स्मॉल स्केल की बातें करें या लार्ज स्केल की बातें करें, ये हर एक जगह अवेलेबल होता है। ये हर एक लोगों की अगर बातें करें दिमाग में रहता है, चाहे कोई भी हो, चाहे एक दुकानदार हो, कस्टमर्स हो, ठीक है, या एक आम जनता हो, ठीक है ना। ये सबको मालूम है जब भाई बिना प्लानिंग का कुछ नहीं हो सकता है ना। तो प्लानिंग बहुत जरूरी है, वो एक परवेसिव है, ठीक है। कंटिन्यूअस एक्टिविटी है, मतलब ये लगातार होने वाली बातें हैं भाई। बिना प्लानिंग का ये नहीं जो आज मुझे बस कल के बारे में सोचना है कल के बाद नहीं सोचेंगे, ऐसी बातें नहीं होना चाहिए। प्लानिंग एक परवेसिव जो छोटे से लेकर बड़े तक हर एक को चाहिए और एक कंटिन्यूअस होना चाहिए, एक फ्यूचरिस्टिक होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो क्या लिखा हुआ है, फ्यूचरिस्टिक्स लिखा हुआ है और साथ ही साथ लिखा हुआ है इन्वॉल्व्स डिसीजन मेकिंग।
क्योंकि बिना प्लानिंग का आप कोई डिसीजंस ले ही नहीं सकते हो। ठीक है बच्चों, अब इसको अगर देखा जाए प्लानिंग में कंट्रीब्यूट टू ऑब्जेक्ट्स के लिए, तो प्लानिंग इज स्टार्ट विद द डिटर्मिनेशंस ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। जो भी आपके पास ऑब्जेक्टिव्स है उसको पूरा किया जा सकता है। वी कैन नॉट थिंक अ प्लानिंग इज एब्सेंस ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। बिना ऑब्जेक्टिव्स का, बिना गोल के इंसान वाले कहीं भी नहीं पहुंच पाता है। अगर आपके पास कोई प्लान है, कोई उद्देश्य है, तो आप हर तरीके से उसमें अपना जोड़ लगा दो, वो आपको अचीव होगा। लेकिन जिन भी लोगों के पास अगर कहें, अगर कोई प्लान नहीं है, कोई ऑब्जेक्टिव्स नहीं है, जिंदगी का, लाइफ का, जिसको हम बोल सकते हैं यहाँ पे क्यों पढ़ रहे हैं, किसके लिए पढ़ रहे हैं, क्या मुझे करना है, उसको कुछ पता नहीं है, तो वो कुछ कर ही नहीं सकता है। वो एज ए जनरल अगर बात करें, जो आम जनता की तरह, मतलब कहने का मतलब ही हुआ जो मिडिल से बिलो मिडिल या मिडिल लेवल तक वो जो फैमिली बोलते हैं ना, उसमें ही रह जाए, उसको अमीर बनने के ख्वाब हो ही नहीं सकता है। और वो अमीर तभी बन सकते हैं, वही बन सकते हैं, मेरा कहने का मतलब जिनके पास एक प्लान होगा, गोल होगा। ठीक है ना, उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए आपके पास प्लान होना चाहिए। ठीक है, तभी कुछ हो सकता है। इतने बात समझ में आ गया। जैसे आप एग्जांपल के लिए अगर समझो बच्चा, इफ एन ऑर्गेनाइजेशन हैज द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग 1500 वॉशिंग मशीन एंड इज 1 month ओनली 80 वॉशिंग मशीन आर मैन्युफैक्चर्ड, देन चेंज आर मेड इन द प्लान टू अचीव द फाइनल ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, एग्जांपल्स है, लेकिन इतना समझ में आ गया। अगर किसी भी कंपनी के अगर बात कर लेते हैं, जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, गोल्स होते हैं, चलो मुझे जो है अगर पूरे इंडिया में हर एक स्टेट्स में जो अपना एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स होना चाहिए, तो उसी हिसाब से प्लान के हिसाब से काम करेगा ना, है कि नहीं। प्लानिंग इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। प्राइमरी इज अ फंक्शंस अगर देखा जाए बच्चा, बिना ये प्लानिंग का मैनेजमेंट तो हो भी नहीं सकता है। तो कहा जा रहा है यहाँ पे, जो प्लानिंग इज द प्राइमरी ऑफ फर्स्ट फंक्शन टू बी परफॉर्म एवरी मैनेजर्स। ठीक है, नो अदर फंक्शन कैन बी एग्जीक्यूटेड बाय द मैनेजर्स विदाउट परफॉर्मिंग द प्लानिंग। बिना प्लानिंग का कोई मैनेजमेंट काम नहीं कर सकता है, क्योंकि भाई अगर वो मैनेजमेंट अगर बना हुआ है, तो मैनेजमेंट को क्या चाहिए, उसका काम ही क्या है, प्लान करना। ठीक है ना, प्लानिंग करना, और उस प्लानिंग के अकॉर्डिंग अपने आप को एग्जीक्यूट करना। अब थॉट प्रोसेस नहीं है, आइडिया नहीं है, प्लानिंग नहीं है, तो मैनेजर कहेगा। तो मैनेजमेंट मतलब मैनेजर की मैं बात कर रहा हूं, तो मैनेजमेंट के पास एक से एक प्लान होने चाहिए, और सिर्फ एक ही काम के लिए नहीं होना चाहिए, और ये एक ही बार के लिए नहीं होना चाहिए, लॉन्ग प्रोसेस है, क्योंकि ये कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है। इसीलिए सबसे मेन जो फंक्शंस होते हैं मैनेजमेंट के लिए होता है, मतलब वो ऑनर के लिए भी वो तरीके से मैनेजमेंट एक ऑनर ही होता है। ठीक है ना, तो वो ऑनर्स के लिए सबसे मेन होता है। ठीक है, वैसे लोग बिजनेस स्टडी में मैनेजमेंट, मैनेजर्स और ऑनर्स, प्रमोटर्स सब अलग अलग मीनिंग्स निकल के आते हैं। लेकिन इतना अगर कह सकते हैं, अगर मान लीजिए कोई अगर दुकान में कोई दुकान खोले हैं या छोटे मोटे बिजनेस कर रहे हैं, तो उसके लिए एक तरीके से मैनेजमेंट तो वही हुआ। मैनेजमेंट मतलब क्या, जो ऑर्गेनाइजेशन को एक तरीके से कंट्रोल कर रहा है, चला रहा है, तो उसको प्लानिंग की होना चाहिए ना, है कि नहीं है। ठीक है, अब उसके बाद लिखा है प्लानिंग इज अ परवेसिव, मतलब प्लानिंग इज रिक्वायर्ड एट ऑल लेवल। मैंने बताया था, चाहे स्मॉल लेवल की बातें करें या लार्ज स्केल की बातें करें, हर एक लेवल पे आपको प्लानिंग की जरूरत होगा बच्चा। ठीक है, सो इट इज नॉट अ फंक्शन रिस्ट्रिक्टेड टू द टॉप लेवल मैनेजर्स ओनली, बट प्लानिंग इज डन बाय द मैनेजर्स एट एवरी लेवल। सिर्फ टॉप लेवल वाले ही नहीं सोच सकते हैं। आप मान लीजिए जो बॉटम लेवल के मैनेजमेंट है, उनको भी अगर कुछ मिला है, ऑथोरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी मिला है, तो उस रिस्पॉन्सिबिलिटीज को किस तरीके से वो निभाएगा, किस तरीके से उसको अचीव करेगा। तो बॉटम लेवल के जो सबसे नीचे भी मैनेजर्स अगर हैं या मैनेजमेंट्स हैं, ठीक है ना, तो उसको भी करना पड़ता है कि नहीं है। तो हर एक को, चाहे आप लोग वीडियो मेरा देख रहे हो, ठीक है ना, आप किसी भी टॉपिक को कवर कर रहे हो, कोई भी सब्जेक्ट्स अगर पढ़ रहे हो, तो आपको एक टाइम फिक्स करना पड़ेगा, एक रूटीन मैनेज करना पड़ता है। मैं आज इतना कंप्लीट कर पाऊंगा या मैं इतना देर तक पढ़ूंगा, ठीक है ना, उस रूटीन के हिसाब से। और जिन बच्चों के पास कोई रूटीन्स नहीं होते हैं, बस जब हुए इसके हिसाब से पढ़ लिए, जब मन हुआ नहीं पढ़े, तो वैसे कोई भी एम को अचीव नहीं किया जा सकता है। एम को अचीव करने के लिए एक शिद्दत के साथ, ठीक है ना, कंटिन्यूअस के साथ लगातार मेहनत करने से ही मिलता है। अब ये सोच लेगा नहीं आज करा कल नहीं करा, वैसे वाले को नहीं मिलता है। ठीक है, सो प्लानिंग एक परवेसिव होता है, ये बात तो समझ में आ चुका है। चाहे वो छोटे लेवल का मैनेजमेंट हो या बड़े लेवल का मैनेजमेंट हो, हर एक को जो है एक प्लान को फॉर्म करने की जरूरत है, हर एक को जो है टास्क लेने की जरूरत है, और उस टास्क को पूरा करने की जिम्मेदारी वो
एक प्लानिंग के साथ होना चाहिए। ठीक है, दूसरी तरफ अगर देखे बच्चा तो बोला कि यहाँ पे प्लानिंग इज ए फ्यूचरिस्टिक या फॉरवर्ड लुकिंग, वो तो प्लानिंग के शब्द में ही जुड़ा हुआ है। प्लानिंग क्या कर रहे हो, तो प्लान बना रहा हूं मैं शिमला घूमने का, प्लान बना रहा हूं मैं यहाँ जाने का, प्लान बना रहा हूं कल अगले अगले मंथ में एक बिजनेस वहां पे डाल दूं, प्लान बना रहा हूं कहीं दूसरे ब्रांच को ओपन कर दूं, प्लान बना रहा हूं कुछ और फैकल्टी को यहाँ पे जो है ना हम ऐड कर लूं। तो ये प्लान किसके लिए, फ्यूचर्स के लिए, ठीक है ना, जो कि कंटिन्यूअस बिजनेस को ग्रोथ करने के लिए या आपके पास जो एम है उसको अचीव करने के लिए प्लानिंग बहुत ज्यादा ही जरूरत होता है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं एक ये फ्यूचरिस्टिक्स होते हैं। सो प्लानिंग ऑलवेज मींस लुकिंग अहेड, प्लानिंग अ फ्यूचरिस्टिक फंक्शन। प्लानिंग इज नेवर डन इज द पास्ट, कभी जो है ना पास्ट में बीता हुआ कल पे हम लोग प्लानिंग नहीं करते हैं, जो बीत गया सो बीत गया, ठीक है ना, उस पे क्या हम लोग बहस करनी है, जो चला गया हो गया उस पे ज्यादा सोचते विचारते नहीं। अब जो होगा, अब जो होगा, ठीक है ना, उसके लिए मुझे प्लान बनाना है, जो बीत गया वो बीत गया, ठीक है ना, ऐसे सोच आपको जो है ना ध्यान में रखने पड़ेंगे बच्चे। ठीक है, प्लानिंग अब आगे देखा जाए तो प्लानिंग इज ए कंटिन्यूअस, प्लानिंग इज ए नेवर एंडिंग और कंटिन्यूअस प्रोसेस बिकॉज दे आर आफ्टर प्लान, प्लान बोला गया यहाँ पे ऑल्सो हैज टू बी डन इन टच विद द चेंज इन चेंजिंग द एनवायरनमेंट। प्लानिंग एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, ये तो समझ में आ गया भाई, हम लोग हमेशा फॉरवर्ड की बातें करते हैं, पास्ट की बातें नहीं करते, इतना में आपको समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है, अब इसमें अगर देख लिया जाए प्लानिंग एक जो कंटिन्यूअस प्रोसेस है वो कैसे है, क्योंकि बोला गया भाई प्लान, ठीक है, इन्वायरमेंट में जिस तरीके से आपको माहौल देखेगा, ठीक है ना, जिस तरीके से आपको लगेगा नहीं इस तरीके से कंपनी नहीं चलने वाला है, तो आप थोड़ा सा वहां पे चेंज करो, लेकिन प्लान बनाओ इन्वायरमेंट में कब क्या होने वाला है, देश दुनिया में कब क्या बिगड़ जाएगा, कब राजनीतिक माहौल बदल जाएगा जिससे कंपनी पे बहुत ज्यादा असर पड़ जाता है कभी कभी, ठीक है ना, तो ऐसे स्थिति में आपके पास प्लान होना चाहिए, है कि नहीं। कब नेचुरल डिजास्टर आ जाए, आपातकालीन आ जाए, तो आपको उसके लिए प्लान रहना चाहिए, है कि नहीं। ये नहीं एक बार मैंने बिजनेस खड़ा कर दिया और आराम से रिलैक्स कर, नहीं, अगर आपको बिजनेस को लंबे सफर तक तय करवाना है तो आपको प्लान करना ही पड़ेगा, प्लानिंग आपके पास होना ही चाहिए क्योंकि फ्यूचरिस्टिक की बात होती है। ठीक है, सो प्लानिंग एक कंटिन्यूअस भी होती है। ठीक है, सो आफ्टर मेकिंग प्लान्स इज प्लानर्स कीप मेकिंग चेंज इन द प्लान्स अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द कंपनी। तो जैसे भी अगर रिक्वायरमेंट अगर होता है कंपनी को, उस रिक्वायरमेंट के हिसाब से प्लान में चेंज करते रहना चाहिए। ठीक है, ये बात तो समझ में आ गया। प्लानिंग बोला कि इन्वॉल्व डिसीजन मेकिंग, बिना प्लान का तो आप कोई डिसीजन ले ही नहीं सकते, है ना। तो आप देखे होंगे चाहे क्रिकेट की अगर बातें करें या कोई भी चीज बोला जाता नहीं, प्लानिंग तो यही था, प्लानिंग तो यही था मुझे करने का, लेकिन अब ये नहीं हो पाया तो मुझे प्लान दूसरा दिखा, उसके हिसाब से मैंने एग्जीक्यूट किया, काम किया, है कि नहीं। तो प्लानिंग जो होता है एक डिसीजन मेकिंग होता है, प्लानिंग के हिसाब से आप कोई भी बातों को आप डिसीजंस ले सकते हैं, जहां भाई इस पे यहाँ पे गलती है या सही है। ठीक है बच्चों, चलो आगे थोड़ा सा बातें देखते हैं, ये तो समझ में आ गया। अब यहाँ पे देख लो बच्चों, बोला कि इंपोर्टेंस या सिग्निफिकेंस ऑफ प्लानिंग, इंपोर्टेंस को हो या सिग्निफिकेंट को, ठीक है ना, बात एक ही होता है, मतलब महत्वपूर्ण क्यों है, प्लानिंग एक महत्वपूर्ण कंसर्न क्यों दिया गया है, क्या बिना प्लानिंग का चल नहीं सकता है, तो सीधी सीधी बात यहाँ पे कहा जा सकता है बच्चा, बिना प्लानिंग का कुछ नहीं होता है। ठीक है, आपको फ्यूचर्स अगर बनाने हैं, आपको कैरियर अगर बनाने हैं, तो उसमें अच्छे तरीके से प्लानिंग की जरूरत है। तो आपने कॉमर्स क्यों लिया, आगे चल के आपको सीए की तैयारी करनी है, आपको सीएस की तैयारी करनी है, सीएमए की तैयारी करना है, एमबीए करना है, बीबीए करना है, जो भी मैनेजमेंट कोर्स है आपको जो भी करना है उसके लिए सही तरीके से प्लानिंग होना चाहिए। ठीक है ना, जिसके लिए आपको क्या होना चाहिए, वही व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई, हाउ, ये सब का जवाब आपके पास होना चाहिए। ठीक है ना, जब ये क्वेश्चन टैग जो आपके दिमाग में चल रहा है कि क्या करूं, किसके लिए करूं, कब करूं, ठीक है ना, तो ये सब जो पूरा अगर जवाब मिल जाए तब आप सही डायरेक्शंस में जो है ना काम कर सकते हो। जब ये सब जवाब आपके पास अगर नहीं मिलेगा बच्चा, इसका मतलब यही हुआ जब आप पूरे तरीके से कंफ्यूज्ड हो, और कंफ्यूज्ड पर्संस जो होते हैं वो लाइफ हमेशा हर एक जगह पे वो कंफ्यूज होते हैं। इसीलिए डिसीजंस जो मेकिंग होता है अगर जिसका तगड़ा, वो इंसान ठीक ठाक, मतलब वो अच्छे तरीके से बिजनेस को चला सकता है, और जिसका डिसीजंस मेकिंग अगर मान लीजिए अगर गलत हो जाता है, तो वैसे इंसान को पता ही होगा उसका डिसीजन मेकिंग ही गलत है, बिजनेस में थोड़ा सा बहुत ज्यादा परेशानी हो सकती है ना।
चलो अब यहाँ पे इंपोर्टेंस क्या है, तो इतना तो मैंने आपको लेक्चर से मैंने बता दिया। अब यहाँ पे टॉपिक के हिसाब से देख लेते हैं बच्चा। प्लानिंग्स बोला गया है यहाँ पे, प्लानिंग एक प्रोवाइड्स डायरेक्शन देता है हमको, एक दिशा देता है जो मुझे कहाँ पे पहुंचना है, ठीक है। प्लानिंग रिड्यूस ओवरलैपिंग एंड वेस्टेजफुल एक्टिविटीज। प्लानिंग हम लोग को जो वेस्टेज तरीका है, मतलब यूजलेस तरीका है, उसको हटाने की बात कहता है भाई। प्लानिंग के साथ अगर चलेंगे तो जो भी यूजलेस वाली चीज है उसको हम हटा सकते हैं। प्लानिंग फैसिलिटी डिसीजन मेकिंग, ये तो आपको समझा चुका हूं। फोकस अटेंशन ऑन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द कंपनी। कंपनी के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, विजन्स है, मिशन है, उस पर हम लोग ध्यान दे सकते हैं और उसके हिसाब से हम लोग पूरे प्लान को तैयार कर सकते हैं और उसके हिसाब से फ्यूचर्स में जो भी मैंने गोल सेट किया है उसको मैं अचीव कर सकता हूं। प्लानिंग रिड्यूस द रिस्क ऑफ अनसर्टेन्स, बात तो सही है। अगर हम कोई चीज को अगर प्लान के साथ अगर करेंगे तो उसमें रिस्क बहुत ही कम हो जाता है। प्लानिंग प्रमोट्स एन इनोवेटिव आइडिया। प्लानिंग क्या होता है, कोई भी चीज के साथ करते तो उसमें क्रिएटिविटी आइडिया रहता है, ठीक है, इनोवेटिव आइडिया रहता है, जिससे क्या होता है ना, उस काम में चार चांद लग जाता है, ठीक है। प्लानिंग एस्टेब्लिशेस स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग। अगर प्लानिंग के साथ करते हैं तो एक स्टैंडर्ड ऑफ कंट्रोलिंग आ जाता है, ठीक है। तो इतने सारे अगर बातें करें बच्चा, ये इंपोर्टेंस होता है। वैसे यहाँ पर डिटेल्स में हम लोग बातें कर लेते हैं। प्लानिंग बोला गया प्रोवाइड डायरेक्शन, ये तो आपको मैंने बताया, लेकिन चलो और डिटेल्स में हम लोग समझ लेते हैं ये क्या होता है। चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। बोला गया यहाँ पे प्लानिंग इज अ कंसर्न विद द predetermined course of actions. It provide the directions of the efforts of employees. Employees किस directions में काम करेगा, कितना देर करेगा, वो सब प्लानिंग के हिसाब से होता है। So planning makes it clear what employee have to do and how to do, etc. etc. उसके बाद और भी अगर देखें बच्चा, तो बाय स्टार्टिंग इन एडवांस हाउ वर्क हैज टू बी डन। प्लानिंग प्रोवाइड्स डायरेक्शन फॉर एक्शन, किस डायरेक्शन में मुझे एक्शन लेना है, ठीक है ना। यही तो होता है प्लानिंग का फायदा। सो एम्प्लॉयज नो इन द एडवांस इन विच डायरेक्शंस they have to work. So this leads to the unity of direction also. So if there was a no planning, employee would be working in different. मतलब ये अगर मान लीजिए जो आपके ऑर्गेनाइजेशन में जो एम्प्लॉय है वो आपके यहाँ पे काम करने के लिए आ रहे हैं, अगर आपके पास कोई प्लान नहीं है और वो एम्प्लॉय आपसे काम मांग लिए, सर आज का क्या काम है, तो मैनेजमेंट का काम है उनको प्लानिंग के हिसाब से बताना, आज का काम ये है, कल का काम ये है कि नहीं। जब मैनेजमेंट के दिमाग में कोई प्लान है ये नहीं है, तो जो एम्प्लॉय आएगा तो क्या करेगा, टाइम में पास करेगा, बोलेंगे नहीं आज चलो कोई प्लान नहीं, आज एंजॉय करो। ऐसे नहीं काम होता भाई। प्लानिंग हमेशा और हमेशा आपको कुछ न कुछ दिमाग में रहना चाहिए, नयापन करने के लिए इनोवेटिव आइडिया रहने चाहिए, ठीक है। तो मैनेजमेंट जो भी बनते हैं, मैनेजर जो भी बनते हैं, उनके पास एक इनोवेटिव आइडिया रहना चाहिए, एक क्रिएटिविटी आइडिया रहना चाहिए, ताकि आप एम्प्लॉयज से ऑप्टिमम लेवल से ज्यादा उनसे आप काम करो। नहीं कोई काम है तो ट्रेनिंग दो, ठीक है ना, सिखाओ भाई, चलो आज कोई इस तरीके से कोई काम नहीं, आज हम लोग इस पे सीखते हैं, है कि नहीं, तभी जो है ना आप एक अच्छे बिजनेसमैन बन सकते हो। चलो अब है प्लानिंग रिड्यूस रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी। ये तो बात समझ में आ गया। अगर कोई भी अगर हम लोग प्लान के साथ चलते हैं, सो ऑर्गेनाइजेशंस हैव टू फेस मेनी अनसर्टेनिटीज एंड अनएक्सपेक्टेड सिचुएशंस एवरी डे। वो तो होते रहता है, जब ऑर्गेनाइजेशन ही है, बिजनेस ही है, तो कभी न कभी जो कुछ न कुछ हैपनिंग होते रहता है। सो प्लानिंग हेल्प द मैनेजर्स टू फेस अनसर्टेनिटी बिकॉज planners try to foresee and the futures by the making some assumptions and regarding to futures keeping in the mind so their past experience and scaling of business environments। बात सही है कि नहीं है। अगर आपके बिजनेस में पास्ट में अगर ऐसा कुछ हुआ है तो आप उस रिस्क को प्लानिंग के हिसाब से उसको कम कर सकते हो, है कि नहीं। प्लानिंग बोला गया रिड्यूस ओवरलैपिंग एंड वेस्टेजफुल एक्टिविटी, बात तो सही है। द प्लानिंग बोला गया यहाँ पे the organizational plans are made keeping in the mind's requirement of all the departments. The departmental plans are derived from the main organizational plan, so as a result there will be coordinations in different departments, ठीक है। अगर मान लीजिए अगर हम किसी भी तरीके से अगर प्लान अगर बना रहे हैं तो प्लानिंग के हिसाब से एक डिपार्टमेंट का प्लान दूसरे डिपार्टमेंट पे नहीं जाना चाहिए, क्योंकि आपके पास प्लान है ना। तो प्लानिंग करने से क्या होता है ना, ओवरलैपिंग नहीं होता है काम करने का। पता चला वहां के ब्रांच के भी लोग यही काम कर रहे हैं, यही कर रहे हैं, और दोनों जब ऐसा कुछ हुआ तो ओवरलैपिंग हो गया। तो ओवरलैपिंग की चांसेस कम रहता है अगर आपके पास प्लान अगर होते हैं तो, ठीक है। तो प्लानिंग होना बहुत ही ज्यादा जरूरत है। तो मैंने बता दिया बच्चा, यहाँ पे ये इतने आपके इंपॉर्टेंस दिया गया। तो पहले आपको ये देखिए, बिजनेस स्टडीज में आपको ज्यादा रटने की जरूरत नहीं, आप एक खुद जो है ना मैनेजमेंट के तौर पे सोचो, मतलब जहां पे भी जो क्वेश्चंस दिया हो
उस क्वेश्चंस में अपने आप को मान लो। जिस तरीके से अकाउंटेंसी में अगर बात करें तो मैं बताता हूं भाई, जहां पे XYZ कंपनी है, आप मान लो वहां पर अब XYZ कंपनी आप खुद हो, क्योंकि कंपनी एक तरीके से आर्टिफिशियल पर्सन होते हैं, मतलब पर्सनल अकाउंट की बात हम लोग कर रहे हैं। उसी तरीके से बिजनेस स्टडीज में जहां भी ऐसा लग रहा है तो वहां पर समझ जाओ भाई, आप ही डायरेक्टर हो, आप ही जो है मैनेजमेंट हो, आपको क्या जो है ना वहां प्लानिंग करना है, आपको क्या सोचना है कि नहीं। ये सारे इंपोर्टेंस को आपको क्या करना है, पॉइंट वाइज जो है याद करना है। ये जो पॉइंट वाइज अगर मान लीजिए क्वेश्चन अगर आ जाएगा जो व्हाट इज द सिग्निफिकेंट ऑफ प्लानिंग, है कि नहीं, तो आपकी सिग्निफिकेंसी तो है, इंपोर्टेंसी तो है, ये सब पॉइंट्स आप लिख सकते हो एग्जामिनेशंस में। अब इतने बातों को डील करना है तो आप उसको अपने लैंग्वेज में डील करो किस तरीके से सिग्निफिकेंस है, लेकिन अगर पॉइंट अगर याद है ना तो आपके लिए सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट की अगर बातें अगर बचा, ये तो बात समझ में आ गया। अब है नेक्स्ट, बोला गया प्लानिंग जो होता है वो प्रमोट्स इनोवेटिव आइडिया। जो प्रमोटर्स होते हैं मतलब कंपनी के जो ऑनर्स होंगे एक तरीके से, वही जो है प्रमोटर्स की हम बातें कर रहे हैं। तो बोला गया यहाँ पे प्लानिंग रिक्वायर हाई थिंकिंग एंड इट कैन इंटेलेक्चुअल प्रोसेस, सो देयर इज अ ग्रेट स्कोप फॉर द फाइंडिंग बेटर आइडियाज, सो बेटर मेथड एंड प्रोसीजर्स टू परफॉर्म एन पार्टिकुलर जॉब। प्लानिंग प्रोसेस फोर्सेस मैनेजर टू थिंक डिफरेंट एंड एज्यूम फ्यूचर कंडीशन, सो मेक द मैनेज इनोवेटिव एंड क्रिएटिव। मतलब इनोवेटिव एंड क्रिएटिव, तो ये थी बात कर रहे हैं जिन मैनेजर्स के पास, मैनेजमेंट के पास क्रिएटिविटी और इनोवेटिव आइडिया नहीं है तो वो मैनेजमेंट नहीं है। और दूसरी बात ये उनके पास प्लान नहीं है तो वो भी मैनेजमेंट नहीं है। तो आप पूछो, जो प्रमोटर्स की बातें कर रहे हैं ना, अपने आप से पूछो अब अगला दिन क्या, अब आगे का क्या प्लान है। या तो पहले 10 दिन के बना के रखो, आज ये सब काम करो, फिर उसके बाद आप पहले लग जाओ। तो ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है भाई, तभी तो आपके जो एम्स हैं वही अचीव हो सकता है। इसलिए आपके पास होना चाहिए इनोवेटिव्स एंड क्रिएटिविटी आइडियाज होने चाहिए। प्लानिंग फैसिलिटी बोला गया डिसीजन मेकिंग से, प्लानिंग हेल्प मैनेजर्स टू मेक वेरियस डिसीजंस एज द इन प्लानिंग गोल आर सेट in advance and predictions are made for these predictions and goals help the managers to make फास्ट डिसीजन। क्या होता है ना, प्लानिंग लेने से, प्लानिंग करने से आप कोई भी डिसीजंस को फास्ट तरीके से ले सकते हो। ठीक है, जल्दी डिसीजन दे सकते हो, जब हाँ भाई इस तरीके से बातें हुआ था, इस तरीके से। अब जिनके पास प्लानिंग है नहीं होगा तो क्या डिसीजन लेके देगा। सो प्लानिंग एस्टेब्लिश a standard for a controlling, so controlling means a comparison between plan and actual performance and if there is a variations, ठीक है, so between both then they find out of the regions for such deviations and they take measures to the match the actual performance with the plan परफॉर्मेंस। क्या होता है ना बच्चा, अगर कोई भी काम को अगर प्लानिंग के साथ अगर किया जाए उसमें एक स्टैंडर्ड आता है, उसमें कंट्रोलिंग रहता है, उसमें परफॉर्मेंस भी बहुत ही ज्यादा होता है। ठीक है, बाकी बात बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स दिए हुए हैं। अब बोला गया फोकस अटेंशन ऑन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द कंपनी, द प्लानिंग बोला गया फंक्शंस बिगिंस विद द सेटिंग ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स, पॉलिसी, प्रोसीजर्स एंड मेथड्स एंड रूल्स एक्सेट्रा व्हिच आर मेड इन प्लानिंग टू द अचीव दीज ऑब्जेक्टिव्स ओनली। कहने मतलब यही है भाई, अगर जिसके पास, जिन भी ऑर्गेनाइजेशंस के पास अगर मान लीजिए प्लानिंग होता है तो प्लानिंग के हिसाब से उस ऑब्जेक्टिव्स को, उस उद्देश्य को, उस विजन्स को, उस मिशंस को कंपनी पूरा कर सकता है जब क्या है, प्लानिंग है। ठीक है, अब बोला गया लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग, ये तो भाई ठीक है, क्योंकि हर एक बात का दो पहलू होते हैं, दो सिक्के आप जो भी बोलो। अगर इतना प्लानिंग अच्छा भी है तो कुछ न कुछ तो बुरा होगा। मतलब हर एक लोगों का साथ या कोई भी बातें ऐसा होता है, कुछ जो है ना डार्क पॉइंट जरूर होता है, डार्क साइड जरूर होता है कि नहीं। तो उस डार्क साइड को हम लोग यहाँ पे कहते हैं लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग। मतलब भाई प्लानिंग ठीक है, अच्छा है, जिसमें हम ये 10 बातें समझ सकते हैं। ठीक है, लेकिन 10 बातें मैंने जो बताया यहाँ पे, ये सब बातें कम से कम आपको याद होना चाहिए। सब ये अच्छा है, इंपोर्टेंस है। ठीक है ना, प्लानिंग प्रोवाइड डायरेक्शंस, प्लानिंग रिड्यूस ओवरलैपिंग, प्लानिंग फैसिलिटी डिसीजन मेकिंग, फोकस अटेंशन ऑब्जेक्टिव्स होना चाहिए, प्लानिंग रिड्यूस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी, प्लानिंग प्रमोट्स इनोवेटिव आइडिया देता है, प्लानिंग जो एस्टेब्लिश करता है स्टैंडर्ड मेंटेनेंस। ठीक है, ये सब तो ठीक है, ये हुआ अच्छा वाला बात। लेकिन बुरा वाला बात क्या है, लिमिटेशंस। क्या है लिमिटेशंस, तो बोला गया प्लानिंग लीड्स टू रिजिडिटी। रिजिडिटी मतलब क्या है, ये एक तरीके से कॉम्प्लेक्सिटी आ जाता है, क्योंकि आप जो रूल्स रेगुलेशंस जो प्लानिंग बनाए हो उसके हिसाब से ही आपको चलना पड़ेगा, है कि नहीं।
आप ऑर्गेनाइजेशंस में रूल्स रेगुलेशंस प्लानिंग बना दिए हो, उसको उसी तरीके से काम करना पड़ेगा, क्योंकि वो क्या हो चुका है, रेगुलेटरी हो चुका है। सो वंस प्लान आर मेड टू डिसाइड द फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन, द मैनेजर्स में नॉट बी इन पोजिशंस टू बी चेंज देम। जो मैनेजर्स ने एक बार प्लान के हिसाब से बना दिया, वो थोड़ा चेंज करने में मुश्किल होता है मैनेजमेंट को, इसीलिए ये एक रिगिडिटी है, तो एक लिमिटेशंस है। बार बार तो प्लान को नहीं चेंज किया जा सकता है, मतलब जो प्लान बना है भाई वहां पे चलना है तो चलना है, क्योंकि स्टार्टिंग में मैं बात कर चुका हूं, ठीक है ना। मतलब आप आज कहाँ हो और पहुंचना कहाँ है, यही तो प्लानिंग है। आप बीच में अगर रुक गए, अगर घूम के आ गए तो प्लानिंग नहीं है। तो ऐसा कोई कंपनी के ऑर्गेनाइजेशन नहीं कर सकता है। Planning may not work in dynamic environment. The business environment is a very dynamic as there continuous change taking place in economic, political एंड लीगल इन्वायरमेंट। ये तो मैं स्टार्टिंग में बता चुका हूं भाई। क्या होता है ना, आप बिजनेस अगर चला रहे हो तो हो सकता है पॉलिटिकल कारण से, इन्वायरमेंटल कारण से कुछ प्रॉब्लम से आ सकता है, तो आ सकता है तो वहां पे आपको देखना पड़ेगा जो पॉलिसी है, जो चीजें हैं, ठीक है। सो इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू फोरकास्ट दिस फ्यूचर्स चेंज। तो आपने प्लानिंग बनाया था कुछ और, अब पता चला बीच में जो है ना पॉलिटिक्स की वजह से कुछ और ही हो चुका है, कुछ इन्वायरमेंटल जो है ना चेंज हुआ, और आपका जो पॉलिसी बना हुआ था, मतलब आपका जो प्लान बना हुआ था, वो प्लान धरा का धरा ही रह गया, रखा ही रह गया, है ना। तो एक लिमिटेशंस में चला जाता है। सो प्लान्स में भी फेल कर सकता है। सो चेंज आर वेरी फ्रिक्वेंट। तो चेंज करना आप आसान नहीं समझो, एक तरीके से बना दिए तो उसको थोड़ा देखना पड़ता है। मैनेजमेंट अपने हिसाब से चेंज कर सकता है। प्लानिंग बोला गया रिड्यूस क्रिएटिविटी। अब क्या है ना, आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर कोई काम कर रहा है, तो मान लीजिए कोई ऐसे डिपार्टमेंट से लोग होते हैं जो काम कर रहा है, मैनेजमेंट ने कुछ और ही अपना क्रिएटिविटी आइडिया दे दिया, पता चला ऑनर कुछ और ही कह रहे हैं, है ना, अपना बातें रखेंगे, तो आपका जो क्रिएटिविटी आइडिया जो रहता है वो थोड़ा उस समय सही तरीके से शो अप नहीं कर पाता है। तो क्या होता है, शो अप नहीं रहता, क्या आप वहां पे अपना जो इनोवेटिव आइडिया है वो आप वहां पे सही तरीके से नहीं दे पाते हो। मतलब जो ऑर्गेनाइजर्स ने कहा वो आप वही बात को लेकर आगे फॉरवर्ड करते हो। आपके पास जो थॉट प्रोसेस है वो एक लिमिटेशन से बंद हो जाता है। भाई जो कंपनी ने कहा है, जो मैनेजमेंट ने कहा है, वही मुझे करना है कि नहीं। अपना वहां पे आपका इनोवेटिव आइडिया काम नहीं करेगा, क्योंकि कंपनी की पॉलिसी है, कंपनी का प्लान है। जो कंपनी का प्लान है, पॉलिसी, आपको वही काम करना पड़ेगा ना, है कि नहीं है, तभी तो सैलरी मिलेगा। सो प्लानिंग रिड्यूस creativity. So with the planning, the managers for the organizations start working rigidly and they have become blind followers of the plans वाली। मतलब जो प्लान बन चुका है उस प्लान पे जो है ना मतलब अंधाधुन आंख मूंद के, यानी क्या ना, बिकम ब्लाइंड फ्लोअर्स ऑफ द प्लान्स वाली। मतलब जो प्लान है उस प्लान पे अंधाधुन क्या करो, काम करते हुए चले जाओ, ठीक है। द मैनेजर्स डू नॉट टेक एनी इनिशिएटिव टू मेक चेंज इन द प्लान अकॉर्डिंग टू द चेंजेस prevailing in the business environment. So they stopping giving suggestion and new idea to bring in improvement in working, because the guidelines for working they are given in the planning only. मैंने वही बताया भाई जो इसमें बातें लिखा हुआ है। जब भाई मैनेजमेंट ने एक बार जो प्लान बना दिया है, आपको वही पे काम करते रहना है, कोई चेंजेस नहीं होगा। जो एक बार बन चुका है वही चलते रहेगा उसमें। इससे क्या होता है, भले आप बीच में कोई भी अपना आइडिया लगा दो, कोई आइडिया काम नहीं करेगा, क्योंकि वो सिर्फ जो है ना प्लान मैनेजमेंट का है। प्लानिंग इन्वॉल्व्स ह्यूज कॉस्ट। अब हम कोई भी चीज को अगर प्लान करते हैं ना, प्लानिंग के साथ अगर करते हैं तो थोड़ा सा टाइम कंजम्पशंस भी होता है, ठीक है ना। और साथ ही साथ अगर कहा जाए तो उस पर आपको कॉस्टिंग भी ज्यादा लगता है। तो कॉस्टिंग की अगर बात करें बच्चा, द प्लानिंग प्रोसेस इन्वॉल्व्स लॉट ऑफ कॉस्ट बिकॉज इट इज ए इंटेलेक्चुअल प्रोसेस होता है। इंटेलेक्चुअल प्रोसेस, अच्छा, मेंटेन स्टैंडर्ड प्रोसेस होता है प्लानिंग करना, ठीक है। सो कंपनीज नीड टू हायर प्रोफेशनल एक्सपर्ट टू कैरी ऑन दिस प्रोसेस, है कि नहीं है। क्योंकि अगर हम कोई चीज इंटेलेक्चुअल के तरीके से करना चाहते हैं, अच्छे तरीके से करना चाहते हैं, स्टैंडर्ड मेंटेन की तरह से अगर करना चाहते हैं, तो उसमें थोड़ा सा पैसा तो लगेगा ना, है कि नहीं, क्योंकि उसमें आपको प्रोफेशनल को बुलाना पड़ता है, एक्सपर्ट्स को बुलाना पड़ता है, ठीक है। सो अलोंग विद द सैलरी ऑफ दीज एक्सपर्ट्स द कंपनी हैज टू स्पेंड लॉट ऑफ टाइम, मनी, कलेक्ट एक्यूरेट फैक्ट एंड फिगर्स। सो इट इज अ कॉस्ट कंज्यूमिंग प्रोसेस होता है प्लानिंग, ठीक है। And if the benefits of the planning are not more than its cost, then it should be not to be carry on, ठीक है। प्लानिंग बोला गया is a time consuming process. Planning process is to be time consuming process because it takes a long time to evaluate the alternatives and select
द बेस्ट वन। बात तो सही है भाई, प्लानिंग के लिए क्या करना होता है, टाइम देना पड़ता है। तो बिना समय के तो कुछ नहीं हो सकता है ना। तो आप किसी भी प्लान पे आप काम कर रहे हो मतलब टाइम दे रहे हो, आप टाइम दे रहे हो, टाइम ज्यादा लग रहा है तो प्लानिंग एक टाइम कंजम्पशन के लिए होता है, ठीक है, कंज्यूम के लिए ही होता है। सो लॉट ऑफ टाइम इज नीडेड इन डेवलपमेंट planning and premises. So because of this the actions gets a delay. So and whenever there is a need for the promote ठीक है ना, promote and immediate decisions, then we are have to avoid planning। बात तो सही है, कॉस्ट टाइमिंग ये सब लगता आता है। प्लानिंग डज नॉट गिव अ गारंटी सक्सेस। बात तो सही है, जो हमने प्लान बनाया अब उस प्लान के हिसाब से अगर मान लीजिए कोई काम नहीं हुआ तो प्लानिंग जरूरी नहीं है जो आपने प्लान बनाया है वो सक्सेस हो जाए। जैसे अगर बात करते हैं, अगर क्रिकेट सबसे अच्छा लगता है मुझे, तो अगर मैं बात करूँ क्रिकेट का एग्जांपल्स मेरे लिए समझ में आता है, आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। मान लो जो हेड कोच होते हैं, ठीक है ना, वो हेड कोच और साथ में जो कैप्टन्स होते हैं वो अच्छे तरीके से प्लान बनाता है अपोजिशन पार्टी मतलब प्लेयर्स के लिए या टीम के लिए, है कि नहीं, टीम के लिए। तो उस प्लान के हिसाब से काम करना होता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, हम प्लान बना के रखते हैं इतना रन्स बनाएंगे, इतना विकेट्स लेंगे, पता चलता है उसका ठीक उल्टा हो जाता है कि नहीं। तो फेल भी हो सकता है प्लान ना, जरूरी थोड़ी है जब प्लान जो बनाया उस पर हमेशा सक्सेस ही मिलेगा, ऐसा जरूरी नहीं होता है। सो समटाइम्स मैनेजर्स हैव टू फॉल्स सेंस ऑफ ए सिक्योरिटी देन that plans have to work successfully in past also this, so these will be working in future also. So there is a tendency for manage to the relay and the prescriptive plan. So it is not true that is a plan has worked successfully in past so will bring success in future. So also as there are so many unknown factors which may be lead the failure of the plan in future। तो फेल्यूर देखिए, आप फेल्यूर की ठीक है, प्लान तो समझ में आ गया भाई, जरूरी हमेशा सक्सेस मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन मैं इस फेल होने वाली बातों को बता देता हूँ। कभी कोई फेल नहीं होता है, ठीक है ना, वहां पे एक लर्निंग होता है। तो अगर आप कोई चीज को सीखते हो ना, लर्निंग प्रोसेस होता है, क्योंकि आप तो आगे अच्छे तरीके से अचीव कर सकते हो। ऐसे बहुत अगर देखा जाए तो कंपनियां हर एक दूसरे दिन जो है ना बंद होती है और नया कंपनी बनती है, इसका मतलब वो फेल नहीं हो गए हैं, मतलब ये हुआ उनका वो लर्निंग प्रोसेस है, वो सीख रहे हैं। चाहे किसी भी फील्ड में अगर बात करें तो हारने वाले सब दिन थोड़ा चुभता है, आप उसको अच्छे तरीके से दूसरे वे में समझ सकते हो, वो आपका लर्निंग प्रोसेस था, उसके हिसाब से आपको लगा। हाँ, एक बार हो, दो बार हो, तीन बार हो, तो समझ जाओ भाई पहले से मैं आप कितना बेटर कर रहे हैं, ठीक है। तो प्लानिंग भी उसी तरीके से होता है, चलो एक बार ऐसा हुआ तो आप बेटर प्लानिंग करो ना, ताकि आपको वो अचीव हो सके। आगे बोला गया लैक ऑफ एक्यूरेसी। जो प्लानिंग होता है ना वो एक तरह के लिमिटेशंस में यही है, जो हम लोग प्लानिंग करते हैं जो कुछ और हो जाता है कुछ और, मतलब वो 100% एक्यूरेसी के साथ काम नहीं कर पाता है, ठीक है। तो कंक्लूजन्स प्लानिंग में यही निकल का है, द एबव पॉइंट शो दैट प्लानिंग इज नॉट सब्स्टिट्यूट फॉर सक्सेस। बात तो सही है, प्लानिंग का मतलब ये नहीं है जो आपको सक्सेस मिलवे करेगा। द प्लानिंग एबव पॉइंट्स हम लोग क्या कह सकते हैं बच्चा, द एबव पॉइंट्स शो दैट प्लानिंग इज नॉट अ सब्स्टिट्यूट फॉर द सक्सेस ऑफ an organization because it is a suffer from many limitations, but it does not means that managers should not perform planning functions. So rather they should be perform planning functions keeping in mind the limitations of planning and they are try to overcome these limitations। तो जो limitations हम लोग पढ़े हैं बच्चा, जो कि एक तरीके से प्लानिंग के लिए डिसएडवांटेज है, फिर भी हम कहेंगे या ये भी कह रहा है प्लानिंग हो सकता है अगर आप फेल हुए हो थोड़ा सा डिसएडवांटेज वाली बातें होती है, लेकिन प्लानिंग हमेशा करते रहना चाहिए। आपको देखना, ये सबसे बड़ी बात होता है ना मैनेजमेंट का, क्योंकि आप बहुत सारे कहते हैं नहीं कंपनी तो चल पड़ा, अरे भाई चल पड़ा, बहुत ही मेहनत लगता है। नौकरी अगर करोगे भाई 30 दिन में कुछ दिन छुट्टी लेके जा सकते हो, ठीक है ना, लेट जाओगे चलो एक दो दिन माफ भी हो जाता है। लेकिन जो बिजनेस करता है ना बच्चा, बिजनेस का मतलब 24 घंटा 24/7 आवर्स आपको एक्टिव रहना पड़ेगा, तभी बिजनेस का ग्रोथ ऊपर बढ़ेगा, है कि नहीं है। आप ये सोच रहे बिजनेस है ना एक बार चल गया तो चल गया। आप देखो ना भाई, बड़े बड़े आप जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से आप बिजनेस के जो इंपायर की तरह जो खड़े हैं, ठीक है ना, क्या वो कभी इस तरीके से आपको लग रहा है जो एक बार चला दियो सो रहे हैं, या उनके पास कोई प्लान नहीं है, ऐसा है?
वो हमेशा एक नया नया इनोवेटिव आइडिया लाते रहते हैं। चाहे आप फेसबुक के ऑनर्स की बातें करो, चाहे एप्पल्स की बातें करो, अमेजन वाले की बातें करो, है कि नहीं, फ्लिपकार्ट वाले की बातें करो, या आपका अगर बात करें हम लोग रिलायंस की बातें करें, हर एक साल हर एक महीने कुछ न कुछ वो नया प्लान करते रहते हैं और एक इनोवेटिव आइडिया निकाल के उनके मैनेजमेंट देते रहते हैं, है कि नहीं। क्योंकि ऊपर जो टॉप लेवल के जो मैनेजमेंट है ना, वो आपको प्रेशराइज करते हैं, तो भाई कुछ नया करो, कुछ नया करो, कुछ नया सोचो, है कि नहीं है, तभी तो बिजनेस का ग्रोथ होगा। आप जैसे एक केस की अगर बातें करें बीएसएनएल की बात है, तो बीएसएनएल जो टेलीकम्युनिकेशंस की मैं बात कर रहा हूं, वो पीछे क्यों चला गया? क्योंकि वो ठीक है गवर्नमेंट है, लेकिन सोचा ही नहीं ना। अब नोकिया की बातें क्यों करोगे? नोकिया पीछे कैसे रह गया? क्योंकि वो प्लानिंग अच्छे तरीके से किया ही नहीं ना। जब तक वो प्लान किया तब तक दूसरे मार्केट में एग्जिस्ट कर गया, अब वो रफा दफा हो गया, है कि नहीं? तो प्लानिंग, ऐसे बहुत सारे कंपनियां हैं जो प्लानिंग सही तरीके से किया नहीं, अगर वो किया तो लेट किया, जब लेट किया तो पता चला दूसरा कंपनी आके वो अपना एग्जीक्यूट करा और अपने मार्केट में छा गया और बाकी उसको भगा दिया, मतलब गायब कर दिया। तो प्लानिंग बहुत जरूरी है कि नहीं है? चलो अब इतना बातें प्लानिंग पे हो गया, चलो और भी बातें हम लोग समझते हैं कुछ और। बोला कि यहाँ पे स्टेप्स टेकन बाय द मैनेजमेंट्स इन द प्लानिंग प्रोसेस। देखो यहाँ पे कुछ स्टेप्स हैं जो हर एक के लिए, कहने का मतलब मैनेजमेंट जो ऑर्गेनाइजेशंस के लिए होते हैं उनके लिए तो है ही, लेकिन हम यहाँ पे कहेंगे मैनेजमेंट हर एक को होना चाहिए, हर एक को जो सीखने चाहिए। मैनेजमेंट मतलब यहाँ पे प्लानिंग की मैं बात कर रहा हूँ, तो मैनेजमेंट को तो प्लानिंग करनी ही चाहिए साथ में, क्योंकि मैंने बताया परवेसिव के लिए होते हैं, मतलब ये चाहे लो लेवल की हो चाहे टॉप लेवल को, सबके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरत है। चलो पहला स्टेप्स की अगर बातें करें बच्चा, तो पहला स्टेप्स है सेटिंग ऑब्जेक्ट्स। अपना उद्देश्य को सेट करो, आपको पहुंचना कहां है उसको सेट करो। दूसरी बात डेवलपिंग प्रेमिसेस, उस एरिया के माहौल को, मतलब जिस सब रहना चाहिए, प्रेमिसेस मतलब क्या, जिस माहौल में, जिस एरिया में, जिस क्षेत्र में, जिस जगह पे रहना चाहते हो उसको डेवलप करो। देखो पहले क्या होता है ना, ऑफिस, देखो आपका काम छोटा हो या बड़ा हो, आपके पास कस्टमर आने जाने की संख्या कम हो या ज्यादा, आप लोकल लेवल पे काम कर रहे हो या बड़े लेवल पे काम कर रहे हो, आपको आपका जो ऑफिस है ना वो एक अट्रैक्टिव होना चाहिए, है ना। अगर आपका ऑफिस अगर अट्रैक्टिव है ना तो आपका प्लान भी जबरदस्त होगा। और जिनका ऑफिस जैसे तैसे अगर रहता है ना, उनके पास कोई प्लान नहीं रहता है, ऑफिस से पता चल जाता है। और जिनका, जिस बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन वाले का ऑफिस अगर अच्छा है, बस अभी तक मुझे यही सीख मिला है, अगर आपका ऑफिस का क्रिएटिविटी अगर ठीक है ना तो पक्का आपके पास बिजनेस प्लान भी अच्छा होगा। और जिनके पास ऑफिस का डिजाइन, बिजनेस का जो प्रेमिसेस है वही डेवलप नहीं है, तो आपके पास कोई प्लान नहीं, भले आप दूसरे हायर करवा के फिर डेवलप करवाया हो, लेकिन अगर डेवलप करवाए हो तो भाई बुलाए ना किसी को, क्योंकि आपके पास थॉट प्रोसेस नहीं आ रहा था, लेकिन किसी को ना किसी को बुलाया, उसके हिसाब से आप काम करवाया, भाई इसको कैसे कैसे करना है, तो आपको एक हेल्प मिला, मतलब आपके पास प्लानिंग है, ऐसी बात है नहीं। लेकिन जो जैसे तैसे ऑफिस, चलो भाई आया 2 आदमी 3 आदमी बैठ गए, चलो ऐसे नहीं, सबसे मेन चीज है, ठीक है। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन। आपके पास प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी, जिसको हम कह सकते हैं ऑल्टरनेटिव्स, आपके पास एक्शंस होने चाहिए। इवैल्यूएटिंग ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शंस, ठीक है ना। फिर लगे सेलेक्टिंग एन ऑल्टरनेटिव, मतलब आपको जो भी दोनों में से बेस्ट लगा उसके हिसाब सेलेक्ट करो, और इंप्लीमेंटिंग द प्लान्स, उस प्लान पे काम करो। बहुत सारे ऐसे देखने को मिलता है लोग जो प्लान बना रहे हैं, चलो मैं अगला साल से काम करूंगा, दो अगला साल से करूंगा, कल से करूंगा, कल से करूंगा, कल से अगला साल करते करते प्लान है, पता चला जो बीच में जो है ना आपके पास जो प्लान था कोई और ही काम कर रहा है, हो गया आपका प्लान रखा का रखा ही रह गया। इसलिए जब भी अगर प्लान बनाओ ना तो हमेशा ध्यान रखो इंप्लीमेंट करना सीखो। ये नहीं हम कल से पढ़ेंगे, मुझे रूटीन नहीं पता है, मुझे ये नहीं करने आता है, मुझे वो नहीं करने आता है। भाई यहाँ पे किसी कुछ नहीं करने आता था, इंसान है ना, तो सब धीरे धीरे बातें सीखा ना,
तो उसी तरीके से हम कह सकते हैं बच्चों यहाँ पे जो भी अगर आपके पास प्लान है उस पे जो है ना हमेशा क्या करो, एग्जीक्यूट करना सीखो, इंप्लीमेंट करना सीखो। एंड फ्लो ऑफ एक्शन, ये सबसे जबरदस्त है, आपको फ्लो ऑफ एक्शन लेना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, ये तो बातें समझ में आ गया, मैंने आपको एक एक बातें यहाँ पे समझाया है। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं प्लान की और ही बातें में। प्लान देखो, अगर आपको जिन बच्चे को अगर अच्छे तरीके से लगता है नहीं सर ये आप तो समझा दियो, लेकिन आपको लगता है जो लिखना चाहिए तो आप लिख सकते हो। सेटिंग ऑब्जेक्ट मैंने बता दिया, तो फर्स्ट एंड बोला कि फॉरमोस्ट स्टेप होता है प्लानिंग का प्रोसेस सेटअप एंड ऑब्जेक्ट, मतलब आपका उद्देश्य क्या है वो आपके माइंड के हिसाब से, आपके गोल के हिसाब से सेट करना पड़ता है। ठीक है, फिर बोला कि डेवलपिंग परमिसेस में मैंने अभी बताया आपको, जो परमिसेस रेफर टू मेकिंग एजम्पशंस रिगार्डिंग फ्यूचर परमिसेस आर द बेस्ड ऑन द प्लान्स, मतलब आपके पास जो प्लान है ना उस प्लान के हिसाब से आपके पास परमिसेस डेवलप होने चाहिए, पॉलिसी तैयार होना चाहिए। ठीक है ना, तभी जो है ना आप कुछ कर सकते हो। सो देयर शुड बी टोटल एग्रीमेंट हिसाब से और एजम्पशन के हिसाब से होना चाहिए। द एजम्पशंस आर मेड बेस्ड ऑन द फोरकास्टिंग। सो फोरकास्टिंग इज अ टेक्निक ऑफ गैदरिंग इंफॉर्मेशन, कॉमन फोरकास्ट आर मेड फाइंड आउट द डिमांड फॉर अ प्रोडक्ट, चेंज इन गवर्नमेंट या कंपटीटर्स पॉलिसी, टैक्स एंड रेट्स। मतलब यहाँ डेवलपिंग प्रोमिसेस मतलब यही एक तरीके से समझ सकते हो। एक तो मैंने बता दिया भाई जो ऑफिस की बात, लेकिन यहाँ पे देखो अगर आप प्लान बना रहे हो, ठीक है ना, तो प्लान के प्रोसेस क्या है, आप कोई कंपनी ओपन की हो, आपके कोई ऑर्गेनाइजेशन ओपन की हो, तो आप उसमें मैन्युफैक्चरिंग बना रहे हो या सर्विस दे रहे हो, तो आपके पास पॉलिसी तो होना चाहिए ना, आपके पास किस तरीके से कॉम्पिटिटर्स है उसके हिसाब से गवर्नमेंट का लाइसेंस भी होना चाहिए, टैक्स रेट एक्सेट्रा एक्सेट्रा बहुत सारी चीज भी आते हैं, वो आपका तैयार होना चाहिए, डेवलप होना चाहिए, है कि नहीं। आप मान लो कोई मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट बनाए हो, प्रोडक्ट लेके मार्केट में आए हो और उस प्रोडक्ट में कितना कॉस्ट लगा है, कॉस्टिंग क्या है वो आपको पता ही नहीं, अब बोले नहीं इतना रुपये बना, अब आगे चले कितना बेचोगे, कितना का प्रॉफिट होगा, तो उसके पास जो भी मैनेजमेंट है, ठीक है ना, तो उनको आइडिया होना चाहिए ना, एक तरीके से प्लान होना चाहिए ना, जहाँ ये सब इसमें लगा है, मुझे इतना कॉस्टिंग करना है, इतना मुझे मार्केट में लेके जाने हैं। तो एक तरीके से डेवलपिंग प्रेमिसेस मतलब आपको डेवलप अगर करना है तो पहले उसके बारे में नॉलेज होना चाहिए, है कि नहीं है। अगर आगे चल के आप कोई बिजनेस को एस्टेब्लिश करना चाहते हो बच्चों, तो पहले उस कंपनी के बारे में क्यों एस्टेब्लिश करना चाहते हो, उसके पास आपके पास क्या है नॉलेज उस कंपनी के बारे में, मतलब जो भी आप ओपन करना चाहते हो क्यों करना चाहते हो, उसके पास सारा डॉक्यूमेंट एग्रीमेंट होने चाहिए, कहने मतलब यही। ठीक है, आइडेंटिफाई ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन, तो ऑल्टरनेटिव जो है ना आपके पास ऑब्जेक्टिव्स होने चाहिए। इफ द ऑब्जेक्टिव्स टू बी इंक्रीज इन द सेल बाय 10% देन द सेल कैन बी इंक्रीज, क्या हो सकता है, बाय एडिंग मोर लाइंस ऑफ प्रोडक्ट, है ना, प्रोडक्ट को बेचने का भी एक हुनर होता है, आइडिया होता है ना। बहुत सारे लोगों का आते हैं कंप्लेन, सर मेरा दुकान नहीं चल रहा है, मैंने बिजनेस वहां पे डाला, बिजनेस बहुत स्लो में जा रहा है। अरे भाई जाएगा ना, क्योंकि आपके पास कोई प्लान नहीं, और आप बहुत सारे लोगों को ऐसे देखते तुरंत जो है ना घबरा जाते हैं, भाई बिजनेस है चलने में थोड़ा टाइम लगेगा, आप प्लानिंग के साथ एग्जीक्यूट करते जाओ, उसमें अलग अलग तरीके से फीचर्स को ऐड ऑन करते जाओ, है कि नहीं। जैसे आप फीचर्स को अगर आप ऐड ऑन करोगे बच्चा, ठीक है, तो क्या होगा ना आपके पास कस्टमर को अट्रैक्ट करने की कोशिश करो। अब अट्रैक्ट कैसे होता है, तो वही तो आपके पास प्लान होना चाहिए कि किस तरीके से हमको क्या करना चाहिए, कस्टमर को अट्रैक्ट करना चाहिए। सब बाय ऑफरिंग दो, डिस्काउंट दो, इंक्रीजिंग एक्सपेंडिचर एंड एडवर्टाइजमेंट कराओ, ठीक है, बाय अपॉइंटिंग सेल्समैन फॉर डोर टू डोर एंड सेल्स करो, है कि नहीं। ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस है जिससे क्या हो सकता है, उसके ऑल्टरनेटिव, अगर जहां पे आप दुकान खोले हो अगर दुकान नहीं चल रहा है तो एक तरीके से सेल्समैन को अपॉइंट करो, डोर टू डोर सामान को बेचना शुरू करो, एडवर्टाइजमेंट कराओ, डिस्काउंट दो, ऑफर दो, ये सब जो है कराओ। फिर यहाँ पे इवैल्यूएटिंग ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन, सो आफ्टर मेकिंग द लिस्ट ऑफ वेरियस ऑल्टरनेटिव सेल्स बोला कि अलोंग विद द assumptions और सपोर्टिंग द मैनेज स्टार्ट इवैल्यूएटिंग ईच एंड एवरी ऑल्टरनेटिव, नोट्स एंड डाउन द पॉजिटिव एंड नेगेटिव एस्पेक्ट ऑफ एवरी ऑल्टरनेटिव। तो जो भी है मैनेजमेंट वो क्या करेगा, नेगेटिव और पॉजिटिव के एस्पेक्ट के हिसाब से देखेगा क्या सही है क्या गलत है, उसके हिसाब से दोनों में से जो एक सही होगा उसको सेलेक्ट करेगा। ठीक है, द बेस्ट ऑल्टरनेटिव इज सेलेक्टेड बट सच देयर इज नो मैच्ड, सच देयर इज नो क्या लिखा है, नो मैथमेटिकल फॉर्मूला टू सेलेक्ट द बेस्ट ऑल्टरनेटिव। आप प्लान बना रहे हो ना, तो प्लानिंग के लिए कोई बेस्ट फॉर्मूला तो होता नहीं, जहां भाई ये फॉर्मूला काम नहीं किया ये फॉर्मूला चल हो जाएगा। आपको पास्ट फ्यूचर्स के साथ कंपेयर करके एक प्लान तैयार करना होता है, उसके हिसाब से आपको जो भी बेस्ट होगा उसके हिसाब से आपको लेके चलना पड़ता है आगे। ठीक है, बाकी बात मैंने बताया यहाँ पे implementing the plan, बोला गया the managers prepare and or draft the main and supportive plan on paper but there is no use of these
प्लान्स यू अनलेस एंड अनटिल दे आर पुट इन एक्शन। तो देखिए बात तो वही मैंने बोला, जब भाई पेपर वर्क में आप भले कितना भी प्लान बना लिए हो, पेपर वर्क में लिख दिए हो जहां मैं अगले साल से ये करूंगा, ऐसे होगा वैसे होगा, लेकिन पेपर वर्क में रखने से क्या होगा? उस पेपर वर्क में आपको क्या करना पड़ेगा? इम्प्लीमेंट तो करना पड़ेगा। आपने पेपर में सोच लिया, यहाँ वहां तहाँ डायरी में लिख के रख लिया, भाई मुझे ये करना है, लेकिन वो कब करना है? तो वही बात यहाँ पे बोला गया है, जब प्लान जो है ना, जो मैनेजर प्रिपेयर कर लेता है या ड्राफ्ट करके रख लेता है, ताकि आगे जो है सपोर्ट करेगा वो प्लान टू ऑन पेपर, बट देयर इज नो यूज फॉर दीज प्लान्स अनलेस एंड अनटिल दे आर पुट इन एक्शन। वो प्लान तभी ना काम करेगा जब आप उस प्लान को इंप्लीमेंट करोगे, एक एक्शन में लोगे, तभी ना काम करेगा भाई। So for implementing the plans or putting the plans into actions, like managers start communicating the plans to all the employees very clear, and after communicating the plans to employees and taking their supporting, the managers start allocating and resources according to these specifications of the plans। ठीक है, तो यही बातें लिखा हुआ है, इंप्लीमेंट करना जरूरी है। इतना ही बात। देखिए बिजनेस स्टडीज हम बार बार कह रहे हैं, छोटे छोटे वर्ड्स पे ध्यान दो, ठीक है ना। अब जब वर्ड्स अगर आपको समझ में आ जाएगा ना, तो अपने ऊपर लो। अच्छी ऐसी बात है, जैसे मैंने बोला प्लान जरूरी है, लेकिन वो प्लान सिर्फ पेपर में लिखने की जरूरत नहीं है, उसको क्या करना होगा? एक्शन लेना पड़ेगा, इंप्लीमेंट करना पड़ेगा, तभी तो आप सही तरीके से उसको चला सकते हो। यही बातें हैं, ठीक है। फुल ऑफ एक्शन। सो प्लानिंग इज टू बी कंटिन्यूअस प्रोसेस, सो द मैनेजर्स जॉब डज नॉट गेट over simply by putting the plan into action। the managers बोला गया monitor the plans carefully while they implemented। जो आपने प्लान बनाया था, उस प्लान को जैसे इंप्लीमेंट किया गया है, जो भी आपने एक्शन लिया है उस प्लान के थ्रू, तो आपको उसमें क्या करना है? नजर रख के रहना है। क्या मेरा जो प्लान जो था मैंने उसको जो इंप्लीमेंट किया, क्या सही तरीके से वो काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है? क्या उसमें जो मैंने एक्शन लिया है क्या वो सही है या नहीं? ठीक है, तो एक तरीके से वो मैनेजर्स की बातें ही हो सकता है। अब आगे की ओर देखें बच्चा, प्लान इज ए डॉक्यूमेंट्स दैट आउटलाइंस हाउ गोल आर गोइंग टू बी मेट। सो इट इज ए स्पेसिफिक एक्शन प्रपोज टू हेल्प द ऑर्गेनाइजेशन अचीव इट्स ऑब्जेक्टिव्स। मतलब साफ साफ वही है, बार बार वही हम बोल रहे हैं यहाँ पे। प्लान एक ऐसा डॉक्यूमेंट्स होता है जहां पे आपको एक आउटलाइन के हिसाब से होता है कि आपको कहाँ पे पहुंचना है, अभी आप कहाँ पे हो, कहाँ पे लोगों के साथ मिलना है। ठीक है, इट इज ए स्पेसिफिक एक्शंस होता है, एक खास पर्पस होता है, उसको उस प्लान के थ्रू अचीव किया जा सकता है। देखो प्लान, जैसे बहुत लोग होते हैं ना, कभी कोई फोन करता है, कोई मैसेज करता है, तो हम लोग क्या कर देते हैं? तुरंत ही रिप्लाई देते हैं हम लोग। मतलब कि कुछ ऐसे लोग होते हैं जो तुरंत ही रिप्लाई देते हैं, मतलब ये आप खाली बैठे हो। तो भाई कहने का मतलब यही हुआ आप बिना प्लान के बैठे हो, है ना। इसीलिए आपके पास प्लान होना चाहिए, है ना। तो ये आपको ध्यान रखना, प्लान मतलब कोई काम करने का, ये सीधा एकदम से रील्स को एकदम से क्रॉल क्या उसको बोल सकते हैं आपसे, स्क्रॉल, ठीक है ना, क्रॉलिंग, स्क्रॉल करते जा रहे हैं, ऐसे नहीं। कोई मैसेज किया तुरंत रिप्लाई, कोई फोन किया तुरंत पहुंच जाते हैं। तो वैसे इंसान फिर बोलेंगे अब मैं तो इतना पढ़ाई लिखाई कर लिया, मुझे कुछ मिला नहीं, ना सरकारी नौकरी मिला ना प्राइवेट नौकरी मिल रहा है, मेरा पढ़ाई लिखाई से करने से क्या फायदा? पहली बात ये बताओ भाई, तुमने जो पढ़ाई लिखाई किया किस प्लान के साथ किया है कि नहीं? तो बिना प्लान का कहोगे और फिर जो है ना दोस्त दोगे भाई दूसरे को, या अपने आप पे लोगे, ये गलत बात है। अब बोलेंगे यहाँ पे टाइप्स ऑफ प्लान बोला गया, सिंगल यूज ऑफ प्लान होता है और स्टैंडिंग प्लान्स होता है। थोड़ा समझ लें यहाँ पे सिंगल यूज ऑफ प्लान की अगर बातें करें बच्चा, तो सिंगल यूज ऑफ प्लान क्या होता है? बोला गया सिंगल यूज ऑफ प्लान आर वन टाइम यूज प्लान। एक के टाइम जो हम उस प्लान को अगर एग्जीक्यूट कर दिए तो उसको बोलते हैं सिंगल प्लान। दीज आर डिजाइन टू अचीव अ पर्टिकुलर गोल दैट वंस अचीव विल नॉट रिकअर्स इन फ्यूचर। मतलब दोबारा हम उस प्लान को फ्यूचर में यूज नहीं कर सकते हैं। फीचर्स ऑफ सिंगल प्लान क्या होता है? तो बोला कि इसका उद्देश्य मतलब विशेषता क्या है? अगर सिंगल हम लोग यहाँ पे जो प्लान मेरे पास है उस सिंगल प्लान को यूज करने से क्या फायदा होता है? तो बोला कि सिंगल यूज प्लान्स आर यूज्ड ओनली वंस टाइम होता है, ठीक है। प्रिपेयर टू मीट द डिमांड ऑफ स्पेसिफिक सिचुएशन, मतलब जैसे मान लीजिए कोई स्पेसिफिक केस आ गया, स्पेशल केस आ गया, उस केस पे हम सिर्फ उसी समय के लिए हमने जो प्लान बनाया वही होगा। जैसे कोविड है, अब कोविड के समय जो है ना मुझे एक स्पेसिफिक प्लान चाहिए था, ठीक है ना। अब बाढ़ आ जाए, भूकंप आ जाए,
या ऐसा कुछ नेचुरल डिजास्टर आ जाए, वैसे तो यह बार बार आते रहता है मान लीजिए, तो वो सिंगल प्लान में नहीं काम करेगा, वो क्या कर सकता है, स्टैंडिंग प्लान में काम कर सकता है। या तो आप ये कह सकते हैं जो कोई भी आपको कंपनी के लिए, ऑर्गेनाइजेशन के जो सिर्फ एक ही बार चल सकता है, एक के प्लान में काम कर सकता है, तो आप ऐसे सोच सकते हो, ठीक है। So every time a new plan is prepared for a new situation, जैसे जैसे आपको लगा, जैसा जैसा सिचुएशंस आता है, उस सिचुएशंस के आधार पे आपको नया नया प्लान बनाने चाहिए। एग्जांपल के लिए बजट हर एक बार चेंज होता है, प्रोग्राम हर एक बार चेंज होता है, प्रोजेक्ट हर एक बार चेंज होता है ना। ये सिंगल यूज प्लान, मतलब किसी प्रोजेक्ट के लिए आपको किसी प्रोजेक्ट पे काम करना है, तो अलग अलग लोगों से प्रोजेक्ट मिला, अलग लोगों से मिलना है, तो सबके लिए अलग अलग सिंगल प्लान होना चाहिए, सबके लिए अलग अलग प्लान होना चाहिए, सबके एक जैसा प्लान नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब आते हैं इसी पे स्टैंडिंग प्लान। बोला कि स्टैंडिंग प्लान्स आर आल्सो नोन एज रिस्पेक्ट यूज प्लान, दे आर मेड वंस बट कैन बी मॉडिफाइड फ्रॉम टाइम टू टाइम। एक बार जो हम यूज कर लिए उसको हम मॉडिफाई कर करके उसको यूज कर सकते हैं। जैसे देखा जाए इसमें स्टैंडिंग प्लान्स आर बोला गया है रिकरिंग प्लान्स यूज टू एन इनडेफिनिट पीरियड, मतलब जब तक हम बिजनेस चला रहे हैं उसके हिसाब से ये प्लान हम उसको मॉडिफाई करके चला सकते हैं। दीज आर स्टेबल इन नेचर होता है, दीज प्लान्स आर एक्ट एज गाइडलाइंस फॉर स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। एग्जाम्पल के देखा जाए जैसे पॉलिसी है ना, नियम कानून कायदे जो होते हैं, प्रोसीजर्स हो गया, रूल्स हुआ, मेथड्स हुआ, एक्सेट्रा, या हम कह सकते हैं यहाँ पे स्ट्रेटेजी, ठीक है ना। तो स्ट्रेटेजी अगर जो होता है, जो उद्देश्य होता है, एंड ऑब्जेक्टिव्स आर टाइप्स ऑफ प्लान विच आर नॉट क्लासिफाइड एज सिंगल यूज या स्टैंडिंग प्लान्स। तो भाई जिनके पास एक लक्ष्य होता है, उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए इस तरीके से बातें होता है। चलो इसको और भी अच्छी तरीके से डिटेल में सुन लेते हैं। बोला कि डिफरेंस बिटवीन सिंगल यूज एंड स्टैंडिंग प्लान क्या होता है। पहली बात आपने देखा टाइप्स क्या होते हैं, ठीक है, टाइप्स ऑफ प्लान। फिर यहाँ पे इसके फीचर्स मैंने बता दिया, ये 2 मार्क्स के क्वेश्चंस यहाँ पे आते हैं, इसीलिए आपको अच्छे तरीके से नोट्स कर लेने बच्चा। अब आगे देखते हैं डिफरेंस बिटवीन सिंगल यूज एंड स्टैंडिंग प्लान्स। देखो सिंगल यूज प्लान क्या होता है, सिंगल यूज प्लान इज यूज्ड ओनली वंस। इसमें क्या होता है, स्टैंडिंग प्लान इज यूज्ड अगेन एंड अगेन, बार बार हम उसको कर सकते हैं। सिंगल यूज प्लान इज डेवलप्ड फॉर वन टाइम इवेंट या अकर्स ऑफ एक्शन दैट इज नॉट लाइकली टू बी रिपीट। ये रिपीट नहीं होना चाहिए, एक बार यूज हुआ, अलग अलग के लिए अलग अलग हम लोग प्लान बनाएंगे। स्टैंडिंग प्लान इज मेड फॉर एक्टिविटीज दैट अकर्स रेगुलरली ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। तो ये जैसे जैसे अगर मान लीजिए टाइम बीत रहा है उसके हिसाब से हम लोग उस पर काम करना शुरू कर देते हैं, और ये रेगुलर इंटरवल पे हम उसको मॉडिफाई करते रहते हैं, क्योंकि ये स्टैंडिंग प्लान है। इट इज अ डिसऑर्डर व्हेन द प्रोजेक्ट इज ओवर। तो जैसे मान लीजिए कोई प्रोजेक्ट था, उस प्रोजेक्ट में मैंने काम किया, वो ओवर हो चुका है, तो सिंगल प्लान उस पर खत्म। अब नया प्रोजेक्ट जब मिलेगा तो नया काम नया प्लान शुरू करेंगे, ठीक है। इट इज यूजुअली बोला गया डेवलप वंस बट यूज ओवर एंड ओवर अगेन एंड नेसेसरी मॉडिफिकेशंस फ्रॉम टाइम टू टाइम। तो जैसे अगर मान लीजिए हम लंबा समय के लिए बिजनेस कर रहे हैं, तो यूजुअली जब जरूरत पड़ा उसके हिसाब से मॉडिफिकेशन कर करके हम उस प्लान को आगे लेके जा सकते हैं, ठीक है। सिंगल यूज प्लान बोला गया है इंक्लूड बजट, प्रोग्राम एंड प्रोजेक्ट के लिए होता है। वही अगर हम लोग बात करें यहाँ पे स्टैंडिंग प्लान बोला गया इंक्लूड इसमें होता है जैसे पॉलिसी, कंपनी ने पॉलिसी बनाया, उसके आधार पर चलना, प्रोसीजर्स बनाया, मेथड बनाया, रूल्स बनाया, तो ऐसे हम लोग बोलते हैं स्टैंडिंग प्लान, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे आते हैं टाइप्स ऑफ प्लान के हिसाब से थोड़ा और भी अच्छे तरीके से समझ लेते हैं। ऑब्जेक्टिव्स, और दूसरी बात बोला गया यहाँ पे स्ट्रेटेजी। अगर स्ट्रेटेजी की अगर बातें करें बच्चा, जो स्ट्रेटेजी होता है ना, तो स्ट्रेटेजी सही होना चाहिए, ठीक है। पॉलिसी होना चाहिए, प्रोसीजर्स की बातें कर रहे हैं, मेथड्स हुआ, रूल्स हुआ, प्रोग्राम्स हुआ, बजट हुआ, यही तो होता है टाइप्स ऑफ प्लान। ये सब प्लान्स में आते हैं, ठीक है ना, ये सब क्या है प्लान्स के टाइप्स है, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे आते हैं ऑब्जेक्टिव्स, नाइदर सिंगल यूज या फॉर स्टैंडिंग की हम लोग बातें कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सिंगल यूज और स्टैंडिंग की बातें हम लोग नहीं करेंगे, रूल्स मेथड्स हो गया, उसके पॉलिसी की बातें करेंगे, पॉलिसी, अरे यार क्या हो रहा है, अच्छा स्ट्रेटजी, अब यहां तक अच्छा खत्म। अच्छा चलो भाई इसको हम लोग देख लेते हैं अभी क्या ये हो रहा है। रूल्स मेथड ये सब अलग चीजें हैं, हाँ यहां से मुझे बताना था प्रोग्राम नहीं, एक और है स्टैंडिंग प्लान्स, ऑब्जेक्टिव्स, ये वाली बातें हैं। देखो बोले यहाँ पे ऑब्जेक्टिव्स आर द एंड पॉइंट्स व्हिच आर न्यूमेरिकली एक्सप्रेस दैट आर द मैनेजमेंट सीक्स टू द अचीव विद इन द गिवन टाइम ऑफ पीरियड। तो ये होता है एक तरीके से उद्देश्य, तो पहले फिक्स करो। फीचर्स एंड ऑब्जेक्टिव्स क्या है, तो सर्व्स एज गाइड फॉर ओवरऑल
बिजनेस प्लानिंग, ऑल ऑब्जेक्टिव्स आर गाइड बाय टुवर्ड्स ऑब्जेक्टिव्स, दीज आर यूजुअली सेट बाय टॉप लेवल मैनेजमेंट। ठीक है, प्लान तो वैसे भी है ना, टॉप लेवल मैनेजमेंट तो करता है, लेकिन स्मॉल लेवल पे भी काम होता है। फिर बोला कि यहाँ पे जो स्ट्रेटेजी की बातें करें बच्चा, नाइदर सिंगल यूज नॉट स्टैंडिंग, मतलब ये दोनों में से कोई भी कर सकता है, जरूरी नहीं है। सो स्ट्रेटजी इज अ कंप्रहेंसिव प्लान टू द अचीव ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स के लिए होता है। द डायमेंशन ऑफ स्ट्रेटजी आर डिटरमाइनिंग लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव जो होगा उसके लिए सही होना चाहिए। भाई जिनके पास अगर मान लीजिए स्ट्रेटजी अगर नहीं होता है ना, उद्देश्य वही है, ऑब्जेक्टिव बोलो या स्ट्रेटजी बोलो, ठीक है ना, ये होना बहुत जरूरी है। सो एलोकेशन रिसोर्सेज फॉर अचीविंग द ऑब्जेक्टिव्स, एग्जांपल के देखा जाए चॉइस ऑफ एडवर्टाइजमेंट, मीडिया, सेल्स फॉर्मेशन टेक्निक्स, ठीक है, टेक्निक तरीके से, विच आर चैनल, डिस्ट्रीब्यूशन टू यूज, हु आर द कस्टमर, व्हाट इज द डिमांड एक्सेट्रा, ये सब एक प्लान होना चाहिए, एक तरीके से स्ट्रेटजी होना चाहिए। ठीक है, अब बोला कि यहाँ फीचर ऑफ, अगर स्ट्रेटजी की बात करें बच्चा, बोला कि इट इज द ब्लूप्रिंट होता है। ठीक है ना, अगर जिन लोगों के पास जो ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं, अगर उनके पास अगर कोई स्ट्रेटजी अगर है, तो इसका मतलब उनके पास ब्लूप्रिंट भी है बिजनेस का, जो किस तरीके से उनके पास आउटलाइन भी होगा, जो हमको ये सब पॉइंट काम करने हैं। ठीक है ना, सो स्ट्रेटजी इज इन्फ्लुएंस बाय द बिजनेस इन्वायरमेंट, इन्फ्लुएंस करता है। भाई आपके पास उद्देश्य है, आपके पास जो है स्ट्रेटजी है, उस पर आप काम करो। सो स्ट्रेटजी डायरेक्ट फ्यूचर्स ऑफ डिसीजन मेकिंग एंड स्कोप इन द लॉन्ग रन। ठीक है, अब इसमें अगर पॉलिसी के हिसाब से अगर देखा जाए, तो पॉलिसी इज अ जनरल गाइडलाइंस होते हैं। पॉलिसी क्या होता है? एक जनरल गाइडलाइंस होता है दैट गाइड thinking or channelize energetic towards the particular directions, so it brings uniformity in the decision making and the action for the interpretations to strategy। ठीक है, तो जैसे एग्जांपल्स के लिए अगर देखा जाए बच्चा, तो बोला कि द एडमिशन पॉलिसी ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, रिक्रूटमेंट पॉलिसी एंड प्राइजिंग पॉलिसी ऑफ कंपनी विद द विच ऑब्जेक्ट्स आर सेट एंड डिसीजन आर मेड। कहने मतलब ये हुआ, जैसे मान लीजिए बहुत सारे ऐसे एजुकेशनल जो है ना इंस्टीट्यूशंस होते हैं, उनके पॉलिसी पहले से तैयार रहता है कि नहीं, क्योंकि ये स्टैंडिंग प्लान्स में चला जाता है। उनके पास जो है स्ट्रेटजी की हम लोग बातें करते हैं, वो पहले से तैयार होता है कि नहीं, तब उसमें क्या होता है, ये लॉन्ग प्रोसेस से काम करता है। तो बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव्स के लिए होता है। फिर बोला यहाँ पे गाइड्स मैनेजर्स टू इंप्लीमेंट द स्ट्रेटजी एट डिफाइंस ब्रॉड पैरामीटर्स विदिन विच इज अ मैनेजर्स में भी फंक्शंस कर रहा है। प्रोसीजर्स अगर बात करें तो प्रोसीजर्स बोला कि एक स्टैंडिंग प्लान में आता है, ठीक है, लॉन्ग टर्म के लिए होता है। प्रोसीजर्स आर रिक्वायर्ड स्टेप्स एंड एस्टैब्लिश इन द एडवांसमेंट टू हैंडल फ्यूचर कंडीशंस, सो द सीक्वेंस ऑफ स्टेप बी फॉलोड बाय द एम्प्लॉय इन डिफरेंट सिचुएशंस मस्ट बी प्रीडिटरमाइंड। एग्जांपल के लिए देख ले बच्चा, यहाँ पे बोला गया द प्रोसीजर्स फॉर एडमिशंस टू पार्टिकुलर टू स्कूल। मैंने बताया हमें एक प्रोसीजर्स के हिसाब से, चाहे आप किसी भी फील्ड की अगर बात करो, लेकिन सबका एक प्रोसीजर्स होता है, वैसे स्कूल्स का कुछ खास प्रोसीजर्स होता है। तो बोला गया है एग्जांपल के लिए प्रोसेस टू द हैंडल द ऑर्डर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग के लिए भी बोल सकते हैं, या एडमिशंस के लिए भी बोल सकते हैं। हर एक डिपार्टमेंट्स का अपना एक प्रोसेस होता है, प्रोसीजर्स होता है, प्लान के अकॉर्डिंग तो वो अपना काम करता है। ठीक है, अब ये प्रोसीजर्स का विशेषता क्या है, तो बोला गया सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स टू कैरी ऑन डिफरेंट एक्टिविटीज करवाओ, जनरली meant for inside only are mostly in a chronological order। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, लंबा समय के लिए, एक्यूट नहीं, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ये बातें होता है। ठीक है, मेथड की अगर बात करें तो मेथड बोला गया कैन बी डिफाइंड एज ए फॉर्मलाइज आर सिस्टमैटिक वे ऑफ डूइंग रूटीन और रिपीटेटिव जॉब्स, सो सिलेक्शंस ऑफ द राइट मेथड सेव टाइम, मनी एंड एफर्ट एंड इंक्रीजिंग एफिशिएंसी। इट डील्स विद द टास्क कंसिस्टिंग of one step to process and specific how is this step is performed। जैसे एग्जांपल के लिए अगर देखा जाए, देखो मेथड तो भी एक तरीके से क्या है, आप मेथड भी किस में लाते हो, स्टैंडिंग प्लानिंग में लाते हो ना, जो लंबा प्रोसेस के लिए होता है। तो इसमें क्या क्या हम लोग फीचर दे सकते हैं, तो बोला गया इसके फीचर्स जो होते हैं मेथड्स के, जो एक प्लानिंग के अकॉर्डिंग आते हैं टाइप्स में, तो मेथड्स आर वेरी फ्रॉम टास्क टू टास्क। जो भी आपको टास्क मिला, उस टास्क के आधार पे आपने क्या किया, चेंज करते चला गया। पहले कुछ और टास्क मिला, वो पूरा हुआ, फिर आगे टास्क के लिए हम लोग रेडी हो जाते हैं। सिलेक्शन ऑफ द राइट मेथड सेव टाइम्स एंड मनी एंड इंक्रीज इफिशिएंसी। एस्टराइज होता है, सो वे इन विच आर टास्क हैज टू बी परफॉर्म्ड। फिर बोला कि रूल्स के हिसाब से बात करें, रूल इज ए स्पेसिफिक स्टेटमेंट दैट स्पेसिफिक clearly what is to be done or not to be done, it is a guide to behavior। A rule does not allow for any flexibility or discretions and prescribe क्या लिखा, penalty for violations। एग्जाम्पल देखा जाए, नो स्मोकिंग इन ऑफिस परमिसेस, रिपोर्टिंग
फॉर वर्क एट पार्टिकुलर टाइम एक्सेट्रा। ये क्या है, रूल्स रेगुलेशन, जो कि एक लंबे समय के लिए होता है, एक स्टैंडिंग प्लान्स के लिए होता है। ठीक है, यहाँ पे लिख भी दिया है। फीचर्स क्या होते हैं, तो स्पेसिफाई व्हाट टू बी एंड हाउ टू बी नॉट टू बी डन। कहने मतलब हुआ एक स्पेशल स्पेसिफाई कर दिया जाता है भाई, किसको गेट के अंदर जूता पहन के आने हैं, किसको जो है सिगरेट पीने स्मोकिंग करना है या नहीं करना है, साफ साफ लिखा हुआ रहता है। सो स्पेसिफाई व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू। ठीक है, आर रिग्ड एंड बोला यहाँ पे एस्ट्रिंजेंट एंड कंप्लसिव इन नेचर होना चाहिए। रूल्स रेगुलेशन कंपनी का पूरे तरीके से छाप दिया जाता है भाई, ऐसे ऐसे बातें होना चाहिए। ठीक है बच्चा। अब लगे प्रोग्राम्स, सिंगल यूज प्लान्स होता है। सो प्रोग्राम्स आर द कॉम्बिनेशंस ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, पॉलिसी एंड प्रोसीजर्स एंड रूल्स। द प्रोग्राम्स आर मेड टू गेट सिस्टमैटिक वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशंस। So the programs create relations between policy, procedures and goals. जैसे एग्जाम्पल देखा जाए, the construction of shopping mall and the opening of new departments, ये क्या है, प्रोग्राम है। अगला साल मुझे ये प्रोग्राम करवाने हैं या ये करवाने हैं, है कि नहीं, या उसमें हमको किस तरीके से है ना, जैसे मान लीजिए कंस्ट्रक्शन ऑफ शॉपिंग मॉल, अगर मान लीजिए शॉपिंग मॉल में कंस्ट्रक्शन की बात कर रहे हैं तो ओपनिंग अ न्यू डिपार्टमेंट्स, तो अगर ऐसे ऐसे अगर बात है प्रोग्राम होना चाहिए। फीचर्स क्या है, डिटेल स्टेटमेंट अबाउट प्रोजेक्ट के बारे में होना चाहिए, कंपनी को मैनेजमेंट को पता होना चाहिए उस प्लान के बारे में। इज प्रिपेयर फॉर वेरियस एक्टिविटीज के लिए होता है। बजट, बजट क्या होता है, सिंगल यूज प्लान के लिए होता है भाई, मैंने बता रखा है। अब बजट इज ए स्टेटमेंट ऑफ एक्सपेक्टेड रिजल्ट फॉर ए गिविंग फ्यूचर्स पीरियड ऑफ एक्सप्रेस इन अ न्यूमेरिकल टर्म्स। बजट इज ए प्लान व्हिच क्वांटिफाई फ्यूचर्स फैक्ट एंड फिगर्स के हिसाब से होता है। बजट क्या है, बजट इज ए सूटकेस। कहने मतलब यही हुआ, जब आप 1 साल के अंदर, 2 साल के अंदर, 3 साल के अंदर किसी भी खास प्रोजेक्ट पे, किसी खास काम पे कितना खर्च कर सकते हो, जो कि सिंगल प्लान के लिए काम करता है कि नहीं है। एग्जाम्पल के लिए सेल्स बजट, कैश बजट, ऐसे बहुत सारे बजट्स होते हैं भाई। ठीक है, सो बजट के फीचर्स की अगर बात करें बच्चा, तो बोला गया स्टेटमेंट ऑफ एक्सपेक्टेड रिजल्ट एक्सप्रेस इन न्यूमेरिकल टर्म्स में होता है। 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, ठीक है, करोड़ अरब जितना भी है एक तरीके से। ठीक है, क्वांटिटीज, फ्यूचर्स, फैक्ट एंड फिगर्स के हिसाब से होता है। बजट आर प्रिपेयर बाय मैनेजर्स एट एवरी लेवल, हर एक लेवल पे बजट जो है ना वो मैनेज की बातें करते हैं, तैयार करता है। अब ये डिफरेंस देख लेते हैं, रूल्स और मेथड में क्या डिफरेंस है। बोला गया रूल्स आर नॉर्म्स फॉर द एक्शन एंड नॉन एक्शन ऑफ द एम्प्लॉइज के लिए होता है। मेथड होता है, मेथड आर फॉर्मुलाइज वे ऑफ डूइंग रूटीन एंड रिपीटेटिव जॉब। ठीक है, जो रिपीट के हिसाब से मेथड है, जो हर बार आए कोई काम करने के लिए वो रिपीट कर रहा है, काम कर रहा है, वो एक मेथड है, काम करने का तरीका है। और सेकंड अगर बात करें रूल्स के लिए, तो रूल्स आर वेरी स्पेसिफिक और वेरी रिग्ड होता है, जैसे स्मोकिंग का मैंने एग्जांपल दिया। मेथड क्या होता है, ये भी होता है, एक स्पेसिफिक होता है लेकिन फ्लेक्सिबल होता है। रूल्स बोला गया यहाँ पे, रूल्स इंप्रूव द बिहेवियर ऑफ द एम्प्लॉयज पे डिपेंड करता है भाई। रूल्स जो भी काम करने के लिए आ रहा है एम्प्लॉयज, उस पर लागू हो जाता है। जब आपका रूल्स रेगुलेशंस ये है, इस कंपनी में अगर काम करना है तो थोड़ा रूल्स को पढ़ लो। मेथड की अगर बात करें, मेथड ब्रिंग क्वांटिटी इंप्रूवमेंट एंड स्टैंडर्डाइजेशन के लिए होता है। ठीक है, अब चौथा पॉइंट अगर देख लें रूल्स के लिए, तो बोला कि इफ रूल्स आर नॉट फॉलो बाय देन देयर इज ए स्ट्रिक्ट पेनल्टी फॉर इट। अगर कोई रूल्स को फॉलो नहीं करता है तो प्लान के अकॉर्डिंग उसको पेनल्टी हर्जाना भरना पड़ेगा। मेथड्स की अगर बात करें, इफ द मेथड्स आर चेंज्ड then there can be warning but no penalty। मतलब मेथड क्या होता है, अगर मान लीजिए कंपनी में लोग काम कर रहे हैं, बहुत दिनों से काम कर रहे हैं, लेकिन मेथड अगर चेंज हो गया तो ये वार्निंग दिया जाता है भाई आप इस तरीके से काम करना होगा, इसमें कोई पेनल्टी नहीं है। एग्जाम्पल यहाँ बोल दिए हैं, नो स्मोकिंग, और इसके लिए होता है फ्लो ऑफ ए स्ट्रेट लाइन, मेथड ऑफ डिप्रिसिएशन, है कि नहीं है, तो इस तरीके से काम करता है। फिर इसके बाद देखें हम यहाँ पे डिप्रिसिएशन था ना, डिप्रिसिएशन है ना। आगे बोला गया पॉलिसी ऑब्जेक्टिव्स। पॉलिसी मतलब क्या, पॉलिसी आर ऑर्गेनाइजेशंस वे ऑफ सॉल्विंग एंड पर्टिकुलर प्रॉब्लम्स होता है। ऑब्जेक्टिव्स मतलब उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव्स आर एंड रिजल्ट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। जैसे स्टार्टिंग में बता दिए थे भाई, आप जो भी अगर प्लान बना रहे हो उस प्लान के हिसाब से आपने ऑब्जेक्टिव्स, आपको उद्देश्य कंपनी के, अगर आप वो आप अचीव कर लिए तो एंडिंग माना जाता है। ठीक है, पॉलिसी की बात करें, पॉलिसी डिस्क्राइब हाउ द वर्क इज टू बी डन। पॉलिसी में क्या बताता है, जब भाई आपको काम करना कैसे, लेकिन ऑब्जेक्टिव्स में क्या है, ऑब्जेक्टिव्स डिस्क्राइब व्हाट इज टू बी डन, आपने क्या कर दिया, फिर या क्या करना है, क्या करना है, आपका ऑब्जेक्टिव सुना चाहिए, क्या करने दिया, क्या करना है, व्हाट इज टू बी डन। अगर पॉलिसी के हिसाब से अगर देखें तो पॉलिसी एक्सप्लेन
द मोड ऑफ अचीविंग द ऑब्जेक्टिव्स। ये पॉलिसी होता है अगर आपको कोई ऑब्जेक्ट्स को, आप कोई उद्देश्य को पूरा करना है, उसके लिए पॉलिसी तैयार किया जाता है। और ऑब्जेक्टिव्स में अगर देखा जाए तो ऑब्जेक्टिव्स क्या होता है, एंड पॉइंट होता है प्लानिंग का। पॉलिसी आर फ्रेम बाय द टॉप, मिडिल एंड लोअर लेवल ऑफ मैनेजर्स। पॉलिसी होता है वो हर एक लेवल के, ये ध्यान रखना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए अच्छा रहेगा। पॉलिसी आर फ्रेम बाय द टॉप, मिडिल एंड लोअर लेवल ऑफ मैनेजर्स होते हैं। ऑब्जेक्टिव्स की अगर बात करें, ऑब्जेक्टिव्स आर जनरली फॉर्म्ड बाय टॉप लेवल मैनेजर्स ओनली। ठीक है, अब आते हैं पॉलिसी और प्रोसीजर्स पे। पॉलिसी बोला गया, पॉलिसी आर ऑर्गेनाइजेशंस ऑन वे ऑफ टैकलिंग द प्रॉब्लम्स। ठीक है, लेकिन प्रोसीजर्स जो होता है बच्चा, प्रोसीजर्स आर स्टेप बाय स्टेप वे ऑफ डूइंग अ जॉब। वैसे वर्ड में ही इसका नाम छुपा हुआ है, क्या क्या काम हो सकते हैं। प्रोसीजर्स मतलब हर एक काम करने का तरीका, प्रोसेस, प्रक्रिया होना चाहिए। ठीक है, अब पॉलिसी मतलब पता ही, कंपनी का रूल रेगुलेशन शर्त जो होता है वही। सो पॉलिसी आर गाइड टू थिंक फॉर डिसीजन मेकिंग। प्रोसीजर्स जो होता है बच्चा, वो होता है आर गाइड फॉर एक्शंस, जो आपने गाइड किया उस पर एक्शन लिया। फिर पॉलिसी आर ड्राइव फ्रॉम ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द कंपनी के लिए होता है। प्रोसीजर्स आर रिक्वायर्ड फॉर इंप्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसी। पॉलिसी आर मोर रिग्ड होता है। पॉलिसी एक बार बन गया तो भाई बन गया, जो कि पूरे साल, पूरे मतलब जब तक उस कंपनी के मैनेजर्स या प्रमोटर्स या ऑनर्स का जब तक अपना खुद का मतलब नहीं बनता है, तब तक वो प्लान को चेंज नहीं कर सकते। सो वहीं पर अगर प्रोसीजर्स की बात करें तो बोला गया प्रोसीजर्स आर एक्सप्रेस इन स्पेसिफिक टर्म्स। जैसे एग्जांपल देखें, स्कूल्स पॉलिसी टू गिव एडमिशंस टू स्टूडेंट्स सिक्योरिंग मोर देन 60% अगर मार्क्स, इसको बोलते हैं पॉलिसी। तो हमने पॉलिसी बनाया भाई, मैं भी आज आपको अनाउंसमेंट कर देता हूं, जो अगले सेशन, जब भी मान ली वीडियो जैसे आप देख रहे हो और ये सेशन लगभग में खत्म हो रहा है, 25-26 के सेशन की बात कर रहा हूं मैं, और जैसे अगर मान लीजिए अगला सेशन जब होते हैं तो 11th और 12th वाले बच्चों पे फर्स्ट जो एडमिशंस होगा, फर्स्ट 1 मंथ जो एडमिशंस होगा उस पे 60% का जो है ना डिस्काउंट चल रहा है। ठीक है ना, तो आपको कांटेक्ट कर लेना है। ठीक है, कमेंट बॉक्स में कांटेक्ट आपको दे देने हैं, ईमेल आईडी दे देने हैं, आपको कांटेक्ट कर लिया जाएगा। चलिए, अब यहाँ पे अगर देखा जाए, प्रोसेस फॉर मेंटेनिंग एडमिशंस कैन बी सेपरेट फाइल, कीपिंग एडमिशंस फॉर्म्स इन द फाइल और चेकिंग डाटा फाइलिंग इन द फॉर्म्स विद द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स। ये होता है प्रोसीजर्स, मतलब कोई भी चीज को काम करने के एक तरीका होता है, सबका जो है सेपरेट को फाइल करना, अलग अलग फाइल को रखना। ठीक है ना, मतलब तौर तरीका, कोई भी प्लान को अगर एग्जीक्यूट कर रहे हैं बच्चा, उस प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, एक प्रोसीजर्स होना चाहिए। ठीक है, अब आते हैं पॉलिसी और रूल्स पे। पॉलिसी क्या होता है, पॉलिसी आर ऑर्गेनाइजेशंस ऑन वे ऑफ हैंडलिंग एंड प्रॉब्लम्स होता है। वह रूल्स मैंने बताया, रूल्स आर नॉर्म्स रिगार्डिंग द एक्शंस एंड नॉन एक्शन ऑफ एम्प्लॉय होता है। पॉलिसी इज बोला गया जनरल स्टेटमेंट होता है, लेकिन रूल इज स्पेसिफिक स्टेटमेंट होते हैं। जैसे स्मोकिंग की मैंने बात बताया था और यहाँ पे आप देख भी सकते हो। पॉलिसी इज अ गाइड फॉर डिसीजन मेकिंग एंड थिंकिंग के लिए होता है, लेकिन रूल इज गाइड टू बी बिहेवियर ऑफ एम्प्लॉयज के लिए होता है, और भी लोगों के लिए हो सकता है। पॉलिसी डिस्क्राइब व्हाट इज टू बी डन एंड अंडर द डिफरेंट सिचुएशन। पॉलिसी में कहा जाता है आपको क्या करना है, उसके लिए आपको अलग अलग सिचुएशन के हिसाब से पॉलिसी बना दिया जाता है। वही रूल्स की अगर बात करें तो बोला गया रूल्स डिस्क्राइब व्हाट इज टू बी डन एंड व्हाट इज नॉट टू बी डन बाय द एम्प्लॉयज। क्या एम्प्लॉयज को करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, वो रूल्स लिखे रहते हैं। ठीक है, सो पॉलिसी आर लेस रिग्ड होते हैं, लेकिन रूल्स आर वेरी रिग्ड होते हैं। ये बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं रूल्स, लेकिन ये क्या होते हैं, पॉलिसी थोड़ा सा कम होता है। ठीक है, प्रोसीजर्स की अगर बात करें बच्चा, तो प्रोसीजर्स बोला कि यहाँ पे जो प्रोसीजर्स आर सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स टू बी फॉलो बाय द परफॉर्मिंग सम इंपॉर्टेंट जॉब्स। वही मेथड्स की बातें करें तो मेथड्स आर फॉर्मलाइज वे ऑफ डूइंग रूटीन एंड रिपीटेटिव जॉब्स के लिए होते हैं। प्रोसीजर्स आर मोर रिग्ड होते हैं, लेकिन मेथड आर लेस रिग्ड और फ्लेक्सिबल्स होते हैं। प्रोसीजर्स हेल्प इन द इंप्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसी, लेकिन मेथड्स की अगर बात करें, मेथड हेल्प फॉर स्टैंडर्डाइजेशन एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ एक्टिविटी के लिए होता है। जैसे एग्जांपल मैं बता चुका हूं, जो प्रोसेस ऑफ गिविंग एडमिशन इन स्कूल्स, गिविंग कॉन्ट्रैक्ट टू अ आउटसाइड एजेंसी के लिए हो सकता है। और मेथड मैंने बता दिया, मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक या मेथड ऑफ प्रोडक्शन, किस मेथड से हमको स्टॉक को रखना है, प्रोडक्शंस करवाने हैं, ये सब। ठीक है,
अब यहाँ पे बचा है डिफरेंस बिटवीन स्ट्रेटजी एंड पॉलिसी। तो बोला कि यहाँ पे जो स्ट्रेटजी अगर बातें करें यहाँ पे, इट इज द कॉम्प्रिहेंसिव प्लान विच इंक्लूड वेरियस स्टेप्स। वही अगर पॉलिसी की बात करें, इट इज अ सिंगल प्लान होता है। वही अगर हम लोग यहाँ फिर से सेकंड पॉइंट स्ट्रेटजी का, तो बोला कि इट इज अ फॉर्मुलेट फॉर सॉल्विंग चैलेंजिंग एंड अनफोर्सिंग, ठीक है, रीजन प्रॉब्लम्स। इसमें रीजन प्रॉब्लम को सॉल्व होना बहुत जरूरी है, ठीक है ना, अनफोर्सिंग। लेकिन पॉलिसी में अगर देखा जाए, इट इज अ फॉर्म बाय कैरी आउट रूटीन फंक्शन होता है, ये रूटीन के हिसाब से किया जाता है। एवरी टाइम न्यू स्ट्रेटजी इज अ प्रिपेयर टू सॉल्व डिफरेंट प्रॉब्लम्स। तो मतलब जो आपके पास भाई उद्देश्य होना चाहिए, एक स्ट्रेटजी के हिसाब से, किसी भी पॉलिसी के हिसाब से, अगर कहें आपको प्लान के हिसाब से उस पर काम करते रहना चाहिए। लेकिन पॉलिसी क्या होता है, जब पॉलिसी आपको काम बन चुका है तो कॉमन पॉलिसी होता है जो सब रूटीन के लिए प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकता है। लेकिन वही स्ट्रेटजी जो होता है एक टेम्पररी बेस पे काम करता है, लेकिन ये परमानेंट बेस पे काम करता है। वही अगर हम लोग बात करें यहाँ पे स्ट्रेटजी का, इट इज एलोकेट ह्यूमन एंड अदर रिसोर्सेज के लिए होता है। लेकिन पॉलिसी होता है यूज द रिसोर्सेज फॉर डिसीजन मेकिंग के लिए होता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, मैंने जितने भी बातें बोला है, इस सब बात को आपको अच्छे तरीके से नोट्स तैयार करना है और आपको याद करना है, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। हर एक के बीच में आपको मैंने यहाँ पर डिफरेंस जो है ना समझाए हैं। अब इतनी बातें तो आप लोगों को दिमाग में तो रहेगा नहीं, इससे अच्छा है वीडियो को अच्छे तरीके से पॉज करें और फिर जो है ना आप उसको नोट्स करने की कोशिश करें मैंने क्या बताया, ठीक है। तो यहां से होता है आपका ये चैप्टर का एंड पॉइंट, ठीक है। कहने मतलब जो टॉपिक था मैंने आपको कवर अप कर दिया। अगर आपको जहां तक समझ में आया हो या नहीं आया हो, आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट लगा देना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।